लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह। मिंबरे नूर पे तशरीफ़ फरमा वलमाए ज़विल एहतराम, बिलखुसूस इस प्रोग्राम की सरपरस्ती फरमा रहे नाशिर मसलक आला हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अलाउद्दीन साहब किबला दामा बिल फज़ल, हाज़रीन मजलिस, अज़ीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द क़ालल्लाहु तबारका व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ अर्ज़ो मारूज़ करने से पेशतर सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला, तमाम नबियों के सरदार, आमिना के लाल हज़रत अब्दुल्ला के लख्ते जिगर, हम गुनहगारों की शफ़ाअत फरमाने वाले दाता रूही फ़िदा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अपने गुलामी का सबूत पेश करते हुए दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, बहुत देर से आप तशरीफ़ फरमा है, मुझसे पेशतर बहुत सारे इमाम अहमद रज़ा के ग़ुलामों ने अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र किया और आपने सुना। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर हूँ। दुआ करता हूँ कि मौला हमें हक बोलने, हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक बात कहूँगा, जलसा कर लेना, वलमा को बुला लेना, ये कामयाबी की दलील नहीं है। कामयाबी की दलील ये है कि शुरू से लेकर आखिर तक अदब के साथ बैठकर सरकार का जिक्र सुन लेना। तो अदब का तकाजा ये नहीं है कि बीच में कुर्सियां खाली हो, कुछ लोग पीछे।
हम तो सरकार को नहीं देख रहे हैं, लेकिन हमारा ईमान और अकीदा है सरकार हमें देख रहे हैं। जहां जिक्रे हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है, उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी बानसीब होता है। अब भी हमारी बात अगर समझ में नहीं आ रही है तो अब खुल के कह रहा हूं, पीछे वाले आगे आकर के बैठ जाएं ताकि सुनने और सुनाने का जायका बदल जाए। अभी मुझसे पेशतर हिंदुस्तान का अजीम नबी का नात खां मोहतरम सोहराब साहब किबला दामा बिल फजल ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातो मनक़बत आपके सामने पेश किया। दिल तो यही चाहता था कि कुछ और गुफ्तगू हो ताकि सरकार की नात सुने, लेकिन उन्होंने ख्याल किया, मुझे मौका दिया, क्योंकि हम उन लोगों में से नहीं हैं कि प्रोग्राम करने के बाद जाकर के सोएंगे। सुबह यहाँ तो 50 लोग बैठे हो, 500 बच्चों को मुझे पढ़ाना है और उन्हें पढ़ाना है जो बाप बने हुए हैं, 2-2 लड़कों के बाप। तो रात भर जब तकरीर ही करेंगे तो पढ़ाएंगे क्या। थोड़ी देर के लिए हाजिर हूं, दुआ है कि मौला हमें हक बोलने, आपको हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। लायके मुबारकबाद हैं ये सब नौजवान हजरात जिन्होंने उस नबी के जश्न को मुनअकिद किया जो 1495 बरस पहले तकरीबन मक्का की सरजमीन पर पैदा हुआ। 1495 बरस पहले जो नबी तशरीफ लाए, आज उनके विलादत का जिक्र करने के लिए महफिल मुनअकिद की गई। हजरात, कोशिश ये करूंगा कि सरकार की विलादत की कुछ बातें आपके सामने पेश करूं। मैं तो कोई शायर हूं नहीं, लेकिन 2 शेर आपके सामने पेश करता हूं, मुझे भरोसा है कि आप समझेंगे। नाज़िमे इजलास तशरीफ फरमा है, तुम जिससे रूठो वो बरगश्त ए दुनिया हो जाए, तुम जिससे रूठो वो बरगश्त ए दुनिया हो जाए, और तुम जिसको चाहो वो कतरा हो तो दरिया हो जाए, और कहर से देखो तो शादाबे चमन जल जाए, कहर से देखो तो शादाबे चमन जल जाए, मुस्कुरा दो तो अंधेरों में उजाला हो जाए। अदीज़ाने ज़ी वक़ार, खुतबे मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दसा की एक बहुत ही मशहूर आयत पढ़ने का शरफ हासिल किया। अल्लाह तबारका व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, आ गया तुम्हारे पास अल्लाह जल्ला शानुहु की तरफ से नूर और रोशन किताब। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह जल्ला शानुहु का कुरान कह रहा है, जो दुनिया की सबसे अफजल किताब, जिसके एक नुक्ते का इनकार करने वाला तो दूर, शक करने वाला मुसलमान नहीं रहता। उस कुरान ने कहा है कि आ गया अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास नूर और रोशन किताब।
सारे वलमा का इस बात पर इत्तेफाक है कि कुरान ने जिसको नूर कहा है वो कोई और नहीं, वो आमिना के लाल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नूर से मुराद आमिना के लाल की जाते बाबरकात है और किताब से मुराद कुरान मुकद्दसा। इस गांव के नौजवानों, आपको बखूबी मालूम है कि नूर उसे कहते हैं जो रोशन हो और दूसरों को भी रोशनो मुनव्वर कर दे। तारीख पलट करके देख लो, कुरान ने पौने 1500 बरस 1495 बरस पैदा होने वाले आखिरी नबी को नूर कहा, और नूर उसे कहते हैं जो खुद रोशन हो दूसरों को भी रोशन कर दे। तारीख पलट करके देखो, 1500 बरस पहले की पूरी दुनिया में तारीकी फैली हुई थी। मक्का में जहालत बिल्कुल आम हो चुकी थी, बुराई का दौर दौरा था, कोई किसी की इज्जत करने वाला नहीं था। शौहर मर जाता था तो उसकी चिता पर उसकी जवान बीवी को जला दिया जाता था। अगर पलट करके लड़की के घर वाले पूछते थे मेरी बेटी का कसूर क्या है जो आप उसके शौहर के चिते पे जला रहे हो, तो शौहर के घर वाले कहते थे ये मनहूस औरत है जिसकी नहुसत की वजह से मेरी बेटे का इंतकाल हो गया है। और अगर बच्ची पैदा होती थी, वलमा से पूछो, तो यही बाप अपने हाथ से अपनी बेटी को जमीन के अंदर गाड़ दिया करता था। ऐसे तारीख माहौल में अल्लाह जल्ला शानहू ने मक्का की सरजमीन पर आमिना के शिकमे अदहर से हजरत अब्दुल्ला के लख्ते जिगर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को पैदा फरमाया, जो नूर बनकर के दुनिया में आए। आने के बाद ऐलान किया था औरतें जलाई नहीं जाएंगी, बच्चियां दफन नहीं की जाएंगी, बच्चियां पैदा होंगी तो बाप के घर में रहमत का दरवाजा खोलेगा, शादी होगी तो शौहर के कामयाबी की जमानत बनेगी, जब मां बनेगी तो बेटे के लिए जन्नत की सर्टिफिकेट पड़ेगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। कुरान ने कहा नूर बन करके आए हैं, नूर का काम ही है अंधेरा को काट करके उजाले में तब्दील कर देना। तो ये अंधेरा था पूरी दुनिया में, तभी औरतों को जलाया जा रहा था, बच्चियों को मारा जा रहा था, बूढ़े बाप की कोई हैसियत नहीं थी, बूढ़ी माँ की कोई हैसियत नहीं थी, भाई का वकार मजरू हो रहा था, बड़ों की इज्जत नीलाम हो रही थी। ये सब अंधेरा था मुसलमानों। लेकिन जब उजाला आया तो परवरदिगारे आलम के नबी ने फरमाया अब बाप की इज्जत से खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। जहां माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, वहीं बाप जन्नत का दरवाजा। किसने बताया? ये उस नबी ने बताया जिसके नाम पे आप बैठे हुए हैं। उसी नबी के नाम पे कह दो या रसूल अल्लाह। अब सवाल पैदा होता है, अल्लाह ने अपने नबी को नूर फरमाया, तो अब अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? सवाल पैदा होता है। आपसे कोई पूछ सकता है कि आपका सबसे पहला बेटा कौन है? तो अब सवाल है कि अल्लाह जल्ला शानहू ने सबसे पहले किस चीज को पैदा किया? इसलिए कि अल्लाह के लिए इब्तिदा इंतहा नहीं है, वो हमेशा से था, हमेशा रहेगा, और उसके अलावा जितनी चीजें हैं वो हमेशा से नहीं थी ना हमेशा रहेगी। तो अब अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? अल्लाह के एक नबी जिसे हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला के नाम से, सहाबी जिसे जाबिर इब्ने अब्दुल्ला के नाम से जाना जाता है, ये बहुत बड़े सहाबी है। एक मर्तबा नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं, आमिना के लाल तशरीफ फरमाते आए, अर्ज करते हैं फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान एक सवाल लेकर के आया हो। आका ने इरशाद फरमाया जाबिर सवाल तुम्हारा क्या है? हजरत जाबिर ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये बताएं कि परवरदिगारे आलम ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? जब सवाल किया जाबिर ने तो जवाब दिया
आमिना के लाल ने। आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, या जाबिरो, ये सवाल कर रहे हो अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? मदीने वाले आका ने इरशाद फरमाया, या जाबिरो इन्नल्लाह ताला खल्का क़ब्ल अल अशियाए नूरा नबिय्यका मिन नूरिही औ कमा क़ाल। इरशाद फरमाते हैं जाबिर, ये पूछ रहे हो अल्लाह ने क्या पैदा फरमाया? तो सुनो, अल्लाह जल्ला शानहू ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। जब न जमीन थी, न आसमान था, न सूरज थे, न चांद, न शजर था, न हजर था, न चरिंदो परिंद था, दुनिया में कुछ भी नहीं था। या तो अल्लाह था या तो अल्लाह के हबीब का नूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ नहीं, तो ये चीज या तो अल्लाह या तो अल्लाह के हबीब का नूर। अब उस नूर को अल्लाह ने कितना दिन अपने पास रखा, इसमें बहुत सारा इख्तिलाफ है, लेकिन जब तक अल्लाह ने चाहा अपने महबूब के नूर को अपने कुर्बे खास में रखा। फिर अल्लाह जल्ला शानहू ने चाहा कि इस नूर को, जिसको अल्लाह ने पैदा किया है, अल्लाह ने चाहा कि इस नूर को इंसानी शक्ल में ढाल करके दुनिया में भेजा जाए। जब अल्लाह ने चाहा तो इस नूर को भेजने का इरादा फरमाया, तो उसके लिए परवरदिगारे आलम ने सबसे पहले जमीन को पैदा फरमाया, आसमान को पैदा फरमाया, जन्नत को बनाया, जहन्नम को बनाया। फिर जन्नत जहां जो है जमीन से मिट्टी को उठवाया फरिश्तों के जरिया, और मिट्टी के जरिया परवरदिगारे आलम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का ढांचा तैयार कराया। जब आदम का ढांचा तैयार हो गया तो अल्लाह जल्ला शानहू ने अपने दस्ते कुदरत से हजरत आदम के ढांचे में रूह फूंक दी, और जब रूह डाली अल्लाह ने तो हजरत आदम हिलने लगे, हजरत आदम के जिस्म में हरकत पैदा हो गई। अदीजाने ज़ीवकार, ये पहला इंसान है दुनिया का जिसको अल्लाह ने सबसे पहले इंसानी शक्ल में पैदा फरमाया। अब अल्लाह ने जब आदम को बना दिया तो आदम को जमीन पे नहीं उतारा, बल्कि सबसे पहले अल्लाह ने जन्नत पे उतारा। और जब जन्नत में आदम को उतारा तो हजरत आदम के पीठ में, पुश्त में अपने नबी के नूर को रख दिया। हजरत आदम बयान फरमाते हैं कि अल्लाह ने जब मुझे जन्नत में उतार दिया, अब मैं जब जन्नत में टहलने लगा, सैर करने लगा, तफरीह करने लगा, तो आदम फरमाते हैं मेरी निगाहों ने देखा कि जन्नत के फरिश्ते मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं, मुबारकबादी पेश कर रहे हैं, खुशबू निकल रही है। मैं हैरान रह गया कि ये अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहे हैं, मुझे मुबारकबादी क्यों पेश कर रहे हैं। मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ए मालिको मौला, ये तेरे नूरी फरिश्ते आखिर मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहे हैं? हजरत आदम ने अल्लाह से पूछा तो गैब से आवाज आती है, ए आदम, तेरे पुश्त में मैंने अपने नबी के नूर को रख दिया है, उसी नूर की जियारत करने के लिए फरिश्ते तेरे पीछे पीछे चल रहे हैं। हजरत आदम ने जब ये जवाब सुना तो अल्लाह की बारगाह में दोबारा अर्ज करते हैं, ए मालिको मौला, तेरे फरिश्ते पीछे पीछे उस नूर की जियारत कर रहे हैं, ए मौला नूर को निकाल आगे रख दे ताकि तेरे फरिश्ते आगे आगे चल करके नूर की जियारत करें। अल्लाह जल्ला शानहू ने अपने नबी की दुआ को कबूल कर लिया, और कबूल करने के बाद हजरत आदम के पुश्त से नूरे नबी को निकाला। निकालने के बाद आदम की पेशानी में रख दिया, और जब आदम की पेशानी में रखा तो वो सारे फरिश्ते जो जन्नत में पीछे पीछे चलकर मुबारकबादी दे रहे थे, वो सारे फरिश्ते हजरत आदम के आगे सब बात करके खड़े हो गए और मुबारकबादी पेश करने लगे। रवायतों में आया है, वल्मा बयान फरमाते हैं कि हजरत आदम ने जब पहली मर्तबा इन फरिश्तों को देखा कि फरिश्ते उस नूर की जियारत कर रहे हैं और सरकार के नूर की मोहब्बत में फना हो गए हैं, फरिश्तों की मोहब्बत को देखा, फरिश्तों की दीवानगी को देखा, फरिश्तों की मजजूबियत को देखा, फरिश्तों की अजीबो गरीब कैफियत को देखा, तो हजरत आदम के दिल में नूर के देखने की मोहब्बत पैदा होती है। अर्ज करते हैं, ए मालिको मौला, जिस नूर की फरिश्ते दीदार कर रहे हैं, ए मौला, उस नूर को ऐसी जगह रख दे जहां तेरा नबी आदम भी दीदार कर ले, आदम भी देख ले वो नूर कैसा है। अल्लाह ने दुआ को कबूल कर लिया। रवायतों में आया है कि अल्लाह जल्ला शानहू ने हजरत आदम की पेशानी से नूरे नबी को निकाला, और निकालने के
के बाद हजरत आदम के अंगूठे में रख दिया। और जब अंगूठे में रखा, हजरत आदम ने पहली मर्तबा जब नूरे नबी को अंगूठे में देखा तो मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं, अपने अंगूठे को उठाते हैं, होठ से लगाते हैं, आंखों से लगा लेते हैं। ऐ मुसलमानों, कल नबी ने, अल्लाह के नबी आदम ने मेरे नबी के नूर को देखा था तो अपने अंगूठे को चूम लिया था। आज नूर नजर नहीं आ रहा है, जब नबी का नाम दीवाना सुनता है तो अपने अंगूठे को उठाकर आंखों से लगा लेता है। कल आदम ने चूमा था, आज हम चूम करके आदम की सुन्नत को जिंदा कराते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फायदा होता है। सुभान अल्लाह। उलमा से पूछो, कुछ लोग कहते हैं कि आदम ने तो नूरे नबी को देखा था तब चूमा था। आपके अंगूठे में तो मैल कुचैल है, आपके अंगूठे में तो नूर है नहीं, फिर काहे का अपने अंगूठा तुम चूम रहे हो? एक सवाल ये पैदा होता है, लोग पैदा कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर कोई आपसे ये सवाल करे इस गांव के नौजवानों कि आज से करोड़ों बरस पहले हजरत आदम ने अगर अंगूठा चूमा था तो आमिना के लाल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नूर को देखा था तब चूमा था, हमारे अंगूठे में नूरे नबी नजर नहीं आ रहा है, फिर हम क्यों चूम रहे हैं? तो ऐसे बदबख्तों को सिर्फ ये जवाब देना है कि ए बदबख्तों, सवाल करने वालों जरा ये बताओ कि जब तुम्हारा बाप हज करने के लिए जाता है और जब खाने काबा पे पहुंचता है, तवाफ करता है, तवाफ करने के बाद जब सफा मरवा के दरमियान सही करने जाता है तो सफा मरवा के दरमियान दौड़ क्यों लगाता है? तुम्हारा बाप वहां दौड़ता क्यों है? तो वो जवाब देगा, इसलिए दौड़ता है कि हजरत हाजरा ने अपने बेटे इस्माइल के प्यास को बुझाने के लिए सफा मरवा के दरमियान पानी की तलाश में दौड़ लगाई थी, इसलिए उनकी उस सुन्नत को जिंदा करने के लिए हमारा बाप सफा मरवा के दरमियान दौड़ लगाता है। फिर दूसरा सवाल उससे करना, जरा ये बताओ कि हजरत जब तुम हज करने के लिए जाते हो तो खाने काबा का तवाफ जब कर लेते हो तो जब तुम मिना की वादी में जाते हो कुर्बानी करने के लिए तो वहां कंकर क्यों उठाते हो? कंकर उठा करके कंकर मारते क्यों हो तुम्हारा बाप या तुम्हारा? तो एक ही जवाब देगा, इसलिए मारता हो कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 4,500 बरस पहले जब ख्वाब में ख्वाब देखा था कि अल्लाह ने कहा था कि ख्वाब को पूरा करो, मन्नत को पूरा करो, तो हजरत इब्राहिम जब अपने बेटे इस्माइल को लेकर के मिना की वादी में ज़बह करने के लिए गए थे तो रास्ते में इब्लीस मिल गया था और इब्लीस ने कहा था, ए इब्राहिम, आप बुढ़ापे के सहारा को एक ख्वाब की बुनियाद पर ज़बह करने के लिए जा रहे हैं, ये आप जैसा अक्लमंद आदमी नहीं करना चाहिए। तो इब्राहिम ने कंकर उठाया था और कहा था, तू इब्लीस है, मेरे और मेरे मौला के दरमियान रोड़ा बन रहा है। तो इब्राहिम ने इब्लीस को मारा था। अब उससे सवाल कीजिए कि अब जरा ये बता कि जब तेरा बाप कंकर को उठाता है तो इब्लीस नजर आता है? कहेगा नजर नहीं आ रहा है। तब कहना कि आखिर फिर क्यों मारा जा रहा है? तो कहेगा इब्राहिम की अदा को अल्लाह ने कबूल कर लिया है, इसीलिए हमारा बाप उस अदा को जिंदा कर रहा है। अब मुझे कह लेने दिया जाए, अगर इब्राहिम करे तो वो हाजी के ऊपर वाजिब और आदम मेरे नबी के लिए करे तो क्या वो सुन्नत नहीं होगा? ऐ मुसलमानों, अगर इब्राहिम की सुन्नत को जिंदा रखना है तो आदम की सुन्नत को भी जिंदा रखना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। अब जरा आगे बढ़ो, हजरत आदम जन्नत में है और अल्लाह के नबी का नूर पेशानी में, पुष्ट पे, अंगूठे में चमक रहा है। जानते हो ये कौन सा नूर है? हजरत आदम ने जन्नत में पूछ लिया था, जन्नत में जब अल्लाह ने उतारा था तो जन्नत के दरो दीवार पे लफ्ज़े मोहम्मद लिखा हुआ था। हजरत आदम ने जब देखा पहली मर्तबा हैरान रह गए, अर्ज किया, ए मालिको मौला, सबसे पहला इंसान मैं हूँ, मुझे तूने बनाया है, मुझसे पहले ये किसका नाम लिखा हुआ है समझ में नहीं आ रहा है। आदम ने जब पूछा था तो अल्लाह ने फरमाया था, ए आदम, जिस नाम को तुम जन्नत के दरख्तों पे देख रहे हो, अगर ये नाम ना होता तो आदम तुम्हें जिंदगी ना मिलती, आदम तुम्हें नबुव्वत ना मिलती। इसी नाम का सदका है कि मैंने दुनिया बनाई है और आदम मैंने तुझे नबुव्वत को अता किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदम
अब हजरत आदम जन्नत में थे, आपको मालूम है कि जन्नत में उनका दिल नहीं लग रहा था। जन्नत जैसी जगह पे और दिल ना लगे, जितने लोग बैठे हो सबकी एक ही फिक्र है, काश मुझे जन्नत मिल जाए, वो भी थर्ड क्वालिटी वाली जगह मिल जाए जन्नत में, यही लिए मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हजरत आदम जन्नत में थे, उनका दिल नहीं लग रहा था। पूछो इन उलमा से, तो अल्लाह जल्ला शानहू ने अपने नबी आदम के दिल को तसल्ली देने के लिए कहा सो जा। जब हजरत आदम सोए तो उनके बाएं बिजली से पहली औरत जिसे दुनिया हव्वा के नाम से जानती पहचानती है, हजरत हव्वा को उनके बाएं पिछली से पैदा फरमाया। जब हजरत आदम बेदार हुए, अपने बगल में हसीनो जमील औरत को देखा तो हजरत आदम ने हाथ बढ़ाया ताकि हजरत हव्वा को टच करे, छुए तो गैब से आवाज आती है, आदम ठहरो, तुम हव्वा को हाथ नहीं लगा सकते हो। उन्होंने अर्ज किया मौला क्यों नहीं, तो आवाज आती है, आदम हव्वा तुम्हारे लिए उस वक्त हलाल होगी जब उनके महर को तुम अदा कर दोगे। तब आदम ने कहा था, हे मालिको मौला मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, किससे मैं महर को अदा करो ताकि मेरी बीवी हव्वा मेरे लिए हलाल हो जाए। तब गैब से आवाज आती है, हे आदम अगर तुम चाहते हो कि हव्वा को टच करो, हव्वा को हाथ लगाओ, और अगर हलाल करना चाहते हो तो हे आदम तुम लफ्ज़ मोहम्मद का नाम 20 मर्तबा ले लो, ये तुम्हारे लिए महर बन जाएगा और तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए हलाल हो जाएगी। अब मुझे कह लेने दिया जाए, जब आमिना के लाल के नाम में इतनी तासीर है तो फिर आमिना के लाल के साथ में कितनी तासीर होगी। यही तो मेरा ईमान है कि जब नाम लेने वाला इतना मर्तबा पाता है तो जो उनकी मोहब्बत को दिल में बिठा के जाएगा वो कब्र में भी कामयाब होगा, हश्र में भी कामयाब होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब हजरत आदम अब जन्नत में मियाँ बीवी थे। फिर आपने पढ़ा इन उलमा से पूछो, एक वक्त आया कि गेहूं का दाना खा लिया तो जन्नत से अल्लाह ने उतार दिया। ये सब तकदीर में था, ऐसा होगा। अगर ऐसा ना होता तो आज ये मिलाद कहां से मचाते, आज ये इंसान कहां से होते। ऐसा होना था मेरे मिल्लत के नौजवानों। अब हजरत आदम ने हजरत आदम को और हजरत हव्वा को परवरदिगारे आलम ने उतार दिया जमीन पर। हजरत आदम को हिंदुस्तान के एक पहाड़ का नाम है जिसे सरनदीप कहा जाता है। अब आप कहेंगे हिंदुस्तान में नहीं, वो तो लंका में है। लेकिन ऐ मुसलमानों, ये उस दौर की बात है कि जब हिंदुस्तान बहुत बड़ा था, लंका भी उसी में था। हजरत आदम वहां उतरे और उनकी बीवी हजरत हव्वा को अल्लाह ने मक्कतुल मुकर्रमा में उतार दिया। दोनों के दरमियान की जो दूरी है 5000 किलोमीटर की दूरी है। 5000 किलोमीटर दूर उनकी बीवी को उतार दिया। रवायतों में आया है 300 साल हजरत आदम सरनदीप पहाड़ पर रोते रहे अपनी बीवी की जुदाई में, और उनकी बीवी वहां मक्का में रोती रही अपने शौहर की जुदाई में। दोनों में मुलाकात नहीं हो पा रही थी। अब जरा गौर करो, 300 साल का जमाना जब गुजर गया तो एक मर्तबा हजरत आदम को सरनदीप पहाड़ पे ख्याल आया कि लाओ उस नाम का वसीला बना करके दुआ किया जाए जिस नाम को मैंने जन्नत के दरख्तों पे लिखा हुआ देखा था, दरख्तों के पत्तों पे लिखा हुआ देखा था। लाओ उस नाम को वसीला बनाया जाए, हो सकता है बीवी से मुलाकात हो जाए। जब हजरत आदम सरनदीप पहाड़ पे बैठ करके लफ्ज़ मोहम्मद को वसीला बना करके दुआ करते हैं, हे मालिको मौला, वो नाम जो मैंने जन्नत के पत्तों पे लिखा हुआ देखा था, जन्नत के दरख्तों पे लिखा हुआ देखा था, हे मौला उसी नाम मोहम्मद का वसीला बनाकर दुआ करता हूं, हे मौला मेरी मुलाकात हजरत हव्वा से करा दे। इधर वसीला बनाते हैं मोहम्मद को, उधर अल्लाह दरियाए करम जोश में आता है। अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है, ए फरिश्तों जमीन को समेट दो। इधर जमीन समेट दी जाती है। अब मोहम्मद के सदके में आदम की मुलाकात हजरत हव्वा से हो जाती है। अब जरा बताओ मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज मोहम्मद पे झगड़ा खड़ा हो गया है, आज लफ्ज़ मोहम्मद पे इख्तिलाफ हो रहा है। लफ्ज़ मोहम्मद में इतनी तासीर है कि अगर कोई वसीला बना करके दुआ कर दे तो परवरदिगारे आलम मुसीबतों को दूर कर देता है और उसकी मुरादों को पूरी फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी मोहम्मद दुनिया में नहीं आए हैं और आपके नाम में इतनी तासीर। जब हजरत आदम को उतार दिया अल्लाह ने दुनिया में, कई हजार बरस पहले कोई नहीं बता पाएगा।
हजरत आदम पहले इंसान है दुनिया में आने वाले, और जब उतारा तो सिर्फ वो और उनकी बीवी, तीसरा कोई नहीं। उलमा से पूछो वो नूरे नबी जिसको अल्लाह जल्ला शानहू ने सबसे पहले अपने नूर से पैदा फरमाया था और हजरत आदम के पुश्त में रखा था। जब हजरत आदम दुनिया में तशरीफ लाए और अपनी बीवी हजरत हव्वा के पास गए सोने के लिए, और जब अपने बीवी हव्वा से वती करते हैं, कुर्बत करते हैं, तो वो नूरे मोहम्मदी हजरत हव्वा के पुश्त से निकलता है, हजरत हव्वा के शिकम में मुंतकिल हो जाता है, हजरत हव्वा हामिला हो जाती है, यानी वो नूरे नबी हजरत हव्वा के पेट में आ गया है। अब वो नूरे नबी इंसानी शक्ल में हजरत सीस अलैहिस्सलाम जब पैदा होते हैं तो वो नूरे नबी हजरत सीस अलैहिस्सलाम की पेशानी में चमकने लगता है। अब जरा गौर करो मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब वो नूरे नबी आदम से चला हव्वा के पेट में आया, हव्वा के पेट से वो नूरे नबी निकला, शीश के पेशानी में चमका, और जब शीश के पेशानी से वो नूर निकलता है तो यके बाद दीगरे बाप के पुश्त में आता है, फिर माँ के रहम में मुंतकिल होता है, होते होते हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पुश्त में आया, फिर हजरत नूह के शिकम से जब निकलता है उनके पुश्त से, तो वो मुंतकिल होते होते हजरत इब्राहिम ज़बीहुल्लाह, हजरत इस्माइल जो इस हजरत इब्राहिम के पुश्त में आता है, और जब हजरत इब्राहिम के पुश्त से नूरे नबी निकलता है तो हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की पेशानी में चमकता है। जब हजरत इस्माइल के पुश्त से निकलता है तो वो नूरे नबी होते होते बाप दर बाप, माँ दर माँ ट्रांसफर होते होते हजरत हाशिम की पेशानी में चमकने लगता है। हजरत हाशिम से जब मुंतकिल होता है तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में चमकता है, और जब वहां से मुंतकिल होता है तो मेरे आका मोहम्मद अरबी के अब्बा हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में चमकने लगता है। 1400 बरस पहले मक्का की सरजमीन पर हजरत अब्दुल मुत्तलिब का सबसे छोटा बेटा, जिसे दुनिया अब्दुल्ला के नाम से जानती है, जब अब्दुल्ला मक्का में पैदा हुए तो वो नूरे नबी जो आदम से चला था आज हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में चमकने लगता है, और जब चमका है तो पूरे मक्का में आपसे ज्यादा खूबसूरत कोई बच्चा पैदा हुआ ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। इसी नूर की बरकत से दुनिया की रानाइयां हैं। सोचो कहां अल्लाह ने सबसे पहले बनाया, अपने पास रखा, आदम को बनाया, आदम के पुश्त में रख दिया, वहां से निकला हव्वा के यहाँ, हव्वा से निकला शीश की पेशानी में, वहां से बाप और माँ के सिलसिले से मुंतकिल होता हुआ चलते चलते कहां आ गया हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में। अब रवायतों में आया है कि हजरत अब्दुल्ला जब मक्का में पैदा हुए तो आप इतना खूबसूरत थे कि जो आपको देखता था फरेफ्ता हो जाता था। उलमा बयान फरमाते हैं कि जब आप जवानी की दहलीज पे कदम रखते हैं तो आपके हुस्न का जब चर्चा होता है तो मक्का के बड़े बड़े सरदारों की बेटियां अपने दरवाजे पर खड़े होकर एक झलक देखने के लिए बेताब नजर आती है। बड़े बड़े बादशाहों की बेटियां का पैगाम आता है, अब्दुल्ला मुझसे निकाह कर लीजिए, लेकिन अब्दुल्ला का निकाह किस लड़की से होगा ये अल्लाह ने अज़ल में फैसला कर दिया था। ए अब्दुल्ला, तुम्हारी बीवी कोई और नहीं बनेगी, वो औरत तुम्हारी बीवी बनेगी जिसके शिकम से सैयदुल अंबिया तशरीफ लाएंगे, जिसके शिकम से रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ लाएंगे। इसलिए मक्का की रईस की बेटियां तमन्ना करती थी, लेकिन सारी तमन्नाओं पे बुलडोजर चल गया, इसलिए कि अल्लाह ने असल में आमिना को अब्दुल्ला के लिए मुंतखब फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला बड़े हसीनो जमील, रवायतों में आए कि मक्का में जिस रास्ते से गुजर जाते थे 1500 बरस पहले तो दरो दीवार महक उठते थे। कुछ घंटों के बाद अगर कोई गुजरता वो खुशबू को सूंघता तो बता देता इधर से तो अब्दुल मुत्तलिब का बेटा अब्दुल्ला गुजरा है। लोग पूछते तुम्हें कैसे पता चला है, तो बबांग दहल जवाब देता ये जो खुशबू आ रही है वो अब्दुल्ला ही की खुशबू है, इतनी खुशबू किसी और के बेटे में नहीं है। अजीजाने ज़ीवकार, जब अब्दुल्ला जवानी की दहलीज पे पहुंचे मक्का की सरजमीन पर और आपके हुस्न जमाल का जब चर्चा होने लगा तो उसी दरमियान आपकी पेशानी में नूरे नबी भी चमक रहा था। जब इस नूर की शोहरत पूरी दुनिया में फैल गई, पूरी दुनिया के कोने कोने में पहुंची कि वो नूरे नबी जिसको अल्लाह जल्ला शानहू ने हजरत आदम के पुश्त में रखा था, आज वो नूरे नबी अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला की पेशानी में चमक रहा है। जब ये खबर मुल्क शाम के यहूदियों के कानों में पहुंचती है, यहूदियों को पता चला कि वो नूरे नबी अब्दुल्ला की
पेशानी में आ गया तो उन्होंने अपनी किताबों में पढ़ा था कि जब वो नूरे नबी इंसानी शक्ल में दुनिया में आएगा तो यहूदियत का जनाजा निकल जाएगा, नसरानियत का खात्मा हो जाएगा, ईसाइयत दुनिया से नेस्तो नाबूद हो जाएगी। अगर किसी का दीन रहेगा तो मोहम्मद का दीन रहेगा, और सुबह कयामत तक अगर किसी की शरीयत चलेगी तो वो नूरे नबी की शरीयत चलेगी। जब ये प्रचार होता है तो मुल्क शाम के यहूदी जो सबसे बड़े दुश्मन हमारे हैं वहां से सोच करके चलते हैं कि चलो अब्दुल्ला को मार डाला जाए ताकि हमेशा के लिए नूरे नबी खत्म हो जाए, और जब नूरे नबी खत्म हो जाएगा तो अब फिर यहूदियत को मिटाने वाला कोई पैदा ही नहीं होगा। इसी फिक्र में 70 यहूदी तलवार लेकर के जहर में बुझाई हुई तलवार मुल्क शाम से चलते हैं मक्का के लिए कि मक्का में जाकर के दांव लगा करके अब्दुल्ला को मार डालेंगे। लेकिन इन हराम खोरों को मालूम नहीं था कि जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कारा, जिसको बचाने वाला अल्लाह हो उसे दुनिया मिटा नहीं सकती है। आप जरा गौर करो, हजरत इब्राहिम को नमरूदियों ने दहकते हुए शोले में डाला था तो अल्लाह ने आग को गुले गुलजार बना दिया था। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह को हजरत इब्राहिम ने छुरी लेकर के ज़बह करना शुरू किया था तो अल्लाह ने जन्नत से दुम्बा भेज दिया था। आखिर यहाँ इस्माइल को बचाया जा रहा है, इब्राहिम को बचाया जा रहा है। उलमा से पूछोगे तो बताएंगे वहाँ इब्राहिम को नहीं बचा रहा था अल्लाह, बल्कि पेशानी में नूर था, नूर को बचा रहा था। इस्माइल को नहीं बचा रहा था अल्लाह, बल्कि उनकी पेशानी में नूरे नबी था, उसी नूरे नबी की अल्लाह हिफाजत कर रहा था। जब अब्दुल्ला की पेशानी में नूरे नबी है तो भला अब्दुल्ला को कत्ल कौन कर सकता है? जो अब्दुल्ला पे वार करेगा परवरदिगारे आलम उसको जमीन में दफन कर देगा। 70 यहूदी निकले शाम से तलवार लेकर के मारने के इरादे से। ये दिन में छुप जाते थे यहूदी और रात में चलते थे। चलते चलते आए मक्का और मक्का के जंगलों में छुप गए। आज जो हज करने के लिए गए होंगे देखते हैं कि मक्का के बगल में जंगल ही नहीं है। मक्का तो इतना खूबसूरत है कि पूरी दुनिया की खूबसूरती उसके सामने फैला है। इतनी खूबसूरत जगह का नाम मक्का है। लेकिन ये 1500 वर्ष पहले की बात है जब आबादी नहीं थी, जंगलात थे, पहाड़ थे, रेगिस्तान थे, वही बगल में जंगल था। उसी जंगल में यहूदी आकर के छुप गए। इंतजार करने लगे कि जब अब्दुल्ला आएंगे तो उन्हें घेर करके मार डाला जाएगा। इधर कुछ हफ्तों के बाद हजरत अब्दुल्ला शिकार करने के लिए उसी जंगल में पहुंच जाते हैं। शिकार करने के लिए जब जंगल में पहुंचे तो 70 यहूदियों को पता चल गया कि हमारा शिकार आ गया है अब्दुल्ला की शक्ल में। चारों तरफ से यहूदियों ने घेर लिया अब्दुल्ला को, और जब चारों तरफ से घेर लिया बीच में अब्दुल्ला हो गए तो अपनी तलवार को मियान से निकाल दिया यहूदियों ने और उठाया तलवार की अब्दुल्ला की गर्दन मार दी जाए। जब तलवार को उठाया तो इत्तेफाक से उसी जंगल में मेरे आका मोहम्मद अरबी के नाना हजरत वहाब इब्ने अब्द मनाफ वो भी जंगल में किसी काम से गए हुए थे। जब हजरत वहाब ने देखा कि खानदाने कुरैश का एक नौजवान बेटा जिसे अब्दुल्ला कहा जाता है इसको मक्का के जंगल में यहूदियों ने घेर लिया है तो खानदानी गैरत बेदार होती है। हजरत वहाब इब्ने अब्द मनाफ जंगल से भाग करके अपने घर आए और अपने खानदान के नौजवानों को आवाज दिया, हे मेरे खानदान के नौजवानों उठाओ तलवार। हमारे खानदान के एक नौजवान जिसे अब्दुल्ला कहा जाता है उसको मक्का के जंगल में दुश्मनों ने घेर लिया है और जल्दी तलवार लेकर के चलो वरना अब्दुल्ला को मार डालेंगे। इधर हजरत वहाब इब्ने अब्द मनाफ अपने जवान बेटों की फौज लेकर के जब मक्का के जंगल में अब्दुल्ला को बचाने के लिए पहुंचते हैं, कहते हैं कि जब मैं जंगल में पहुंचा तो मेरी आंखों ने देखा कि हजरत अब्दुल्ला खड़े हुए हैं और अब्दुल्ला को बचाने के लिए अल्लाह जल्ला शानहू ने आसमान से फरिश्तों की फौज उतार दिया है। मेरी आंखों ने देखा कि आसमान से फौज उतर आई है और उन फौज के हाथ में तलवार है। उन फरिश्तों ने तलवार उठाया और पलक झपक के ही 70 यहूदियों की गर्दन काट करके जमीन को ढेर करके हजरत अब्दुल्ला को फरिश्तों ने बचा लिया है। अब जरा गौर करो मेरे मिल्लत के नौजवानों, जंगल में अब्दुल्ला को बचाया जा रहा है, ना अब्दुल्ला को नहीं बल्कि अब्दुल्ला की पेशानी में नूरे नबी है। अल्लाह उसे नूरे नबी को बचा रहा है। हजरत अब्दुल्ला को जब फरिश्तों ने बचा लिया और हजरत वहाब ने यह करामत देखी तो भाग करके अपनी बीवी बर्रा के पास आए और कहा, बर्रा, आए अपनी बीवी के पास,
ए बर्रा, आज मैंने जंगल में अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला की वो करामत देखी है कि आज तक मैं बूढ़ा हो गया, वो करामत मैंने नहीं देखी है। आज मेरी आंखों ने देखा कि अब्दुल्ला जंगल में शिकार करने के लिए गए हैं और यहूदियों ने तलवार लेकर के घेर लिया, करीब था कि उनको मार डाले। अचानक अल्लाह ने फरिश्तों को भेज करके अब्दुल्ला को बचा लिया है। ए मेरी बीवी बर्रा, अब्दुल्ला बड़ा मर्तबा वाला लड़का है, बड़ा अफजल लड़का है। काश अगर मेरी बेटी आमिना का निकाह अब्दुल्ला से हो जाए तो इससे अच्छा दामाद नहीं मिल सकता है। ए मेरी बीवी, तुम जल्दी से जाओ अब्दुल्ला के अब्बा अब्दुल मुत्तलिब के पास है और उनसे कहो कि मैं अपनी बेटी का निकाह आपके बेटे अब्दुल्ला से करना चाहता हूं। मैं अब्दुल्ला का हाथ मांगने के लिए आई हूं। अगर आज अब्दुल मुत्तलिब मान गए तो मेरी बच्ची की किस्मत संवर जाएगी। बर्रा ने जब सुना तो भाग करके अब्दुल मुत्तलिब के पास गई और जाने के बाद कहे, अब्दुल मुत्तलिब, मेरी एक बेटी है जिसको दुनिया आमिना के नाम से जानती है, बड़ी नेक है, बड़ी अच्छी लड़की है, बड़ी शरीफ बच्ची है, बड़ी तकवा तहारत वाली है, बड़ी हसीनो जमील है। हे अब्दुल मुत्तलिब, आपका एक बेटा है जिसे अब्दुल्ला कहा जाता है। मैं अब्दुल्ला का हाथ मांगने के लिए आई हूं, आप रिश्ते को कबूल कर लीजिए। अब्दुल मुत्तलिब ने जब सुना तो इरशाद फरमाया, ए बर्रा, वाकई में मेरा बेटा अब्दुल्ला बड़ा हसीनो जमील है, मुझे भी एक बच्ची की तलाश थी और आमिना से अच्छी बच्ची मिल ही नहीं सकती है, आमिना से ज्यादा शरीफ बच्ची मिल ही नहीं सकती है। जाओ तैयारी करो, मैं आमिना को अपना बहू बनाने के लिए तैयार हूं, अब्दुल्ला की बीवी बनाने के लिए तैयार हूं। जब बर्रा ने सुना कि मेरी बच्ची का रिश्ता कबूल हो गया है, गई थी टेंशन में, वापिस होती है मुस्कुराते हुए, आई अपने शौहर से कहती है, अब्दुल मुत्तलिब ने रिश्ते को कबूल कर लिया है, अब तो मेरी बच्ची की जिंदगी संवर गई है। ऐ जरा मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज किसी हरामखोर दुनियादार बेईमान सेठ से अगर किसी गरीब की बेटी का रिश्ता हो जाता है तो गरीब बाप का पांव जमीन पे नहीं पड़ता है। अब पूरे गांव में वो बल्कि के चोट पे कहता है, अगर उंगली उठाओगे तो तुम्हारी उंगलियां तोड़ देंगे, हमारा दामाद तो गांव का बेईमान सेठ है। जब एक बेईमान सेठ दामाद बन जाता है तो गरीब ससुर का कदम जमीन पे नहीं पड़ता है। और हजरत बर्रा का दामाद तो सैयदुल अंबिया के अब्बा बनने वाले हैं, रहमतुल लिल आलमीन के बाप बनने वाले हैं, तो भला उनके मर्तबे का मुकाबला कौन कर सकता है। बर्रा के घर में खुशी का माहौल है। हस्बे इक्तिसा वक्त मुकर्ररा पर हजरत आमिना की शादी अब्दुल्ला से हो जाती है। और इस गांव के नौजवानों, शादी कब होती है? ये तकरीबन 1500 बरस पहले होती है। मक्का की सरजमीन पर हजरत आमिना की शादी हजरत अब्दुल्ला से हो गई। हजरत आमिना नई नवेली दुल्हन बन करके 1500 बरस पहले अपने बाप के दरवाजे से निकलती है और हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर में हजरत अब्दुल्ला के आंगन में तशरीफ ले आती है। हजरत आमिना का बयान है कि जब मैं दुल्हन बन करके अपने शौहर की आई तो मेरी जिंदगी बड़ी हसीनो जमील कट रही है। मैं अपने शौहर से बहुत ज्यादा खुश हूँ और मेरा शौहर भी मुझसे बहुत खुश है। सारी चीजें हमारे शौहर के पास है, बड़ी हसीनो जमील जिंदगी कट रही है। आज अगर कोई बीवी ये कह दे कि मैं अपने शौहर से बहुत खुश हूँ, सारी खुशियों का सामान मेरे शौहर के यहाँ मौजूद है, तो वो बड़ा खुशकिस्मत शौहर है। इसलिए कि आजकल की दुनियादार औरतें खुश नहीं होती है, हमेशा अपनी शौहरों को ताना दिया करती है। इनको सबक हासिल करना चाहिए। हजरत अब्दुल्ला हजरत आमिना से, हजरत आमिना कहती है कि मैं अब्दुल्ला को पा करके इतना खुश हो गई कि मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदगी कट रही है। मेरे शौहर शिकार करते हैं, खाने काबा का तवाफ करते हैं, यही काम है मेरे शौहर का। कहते हैं कि एक वक्त आया कि मुल्क शाम के बादशाह की बेटी जिसका नाम फातिमा था, इसके कानों में आवाज गई कि नूरे नबी अब्दुल्ला की पेशानी में चमक रहा है। ये यहूदी थी, किताब तौरेत सबूर इंजील पढ़ने वाली थी। उस इंजील में लिखा हुआ था कि सरकार का चेहरा ऐसे होगा, उनकी बाल, उनके होंठ, उनकी आंख, उनकी कद, उनका जुग्राफिया ऐसे होगा, वो सब लिखा है। और उनके अब्बा का भी जुग्राफिया लिखा हुआ था। इसलिए फातिमा ने जान लिया कि वो नूरे नबी अब्दुल्ला की पेशानी में आ गया है, अब नबी आने वाले हैं। इसलिए फातिमा नाम की बेटी लालच में बादशाह की बेटी थी, हीरे जवाहरात दिरहमो
तनानीर लौंडी कनीज घोड़े को लेकर के मुल्क शाम से चलती है कि चलो दौलत दे करके अब्दुल्ला से शादी कर लूंगी, और अगर अब्दुल्ला ने मुझसे शादी कर लिया तो नूरे नबी जो पेशानी में चमक रहा है, जब शादी हो जाएगी तो वो नूर मेरे पेट में आ जाएगा। तो अब्दुल्ला के शिकम, अब्दुल्ला का पेशानी में जो नूर है जब मेरे पेट में आएगा तो आखिरी नबी मक्का में नहीं मुल्क शाम में मेरे शिकम से पैदा होगा, मेरे खानदान में पैदा होगा, तो मर्तबा मेरे खानदान वालों को मिल जाएगा। इसी लालच में ये दुनियादार औरत दौलत के नशे में वहां से दौलत लेकर के मक्का आती है और खाने काबा के बगल में खेमा लगाती है और खेमे के अंदर छुप जाती है, इंतजार करने लगती है कि अब्दुल्ला आए तब मैं अपनी बात अब्दुल्ला के सामने रखूं। इधर हजरत अब्दुल्ला एक दिन अपने घर से निकलते हैं खाने काबा के तवाफ के इरादे से। जब खाने काबा के तवाफ करने के लिए खाने काबा के पास पहुंचे तो पहले से वो लड़की इंतजार कर रही थी। जब उसके कानों में आवाज गई कि अब्दुल्ला सामने आ रहे हैं तो उसने अपने खेमे का पर्दा हटाया, अपने सर से दुपट्टे को हटाया। जब अब्दुल्ला के चेहरे पे निगाह पड़ती है तो फातिमा नाम के लड़की के दिल की दुनिया बदल जाती है। वो फातिमा नाम की लड़की अब्दुल्ला की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है। इधर अब्दुल्ला की जब निगाह पड़ती है तो अब्दुल्ला के भी दिल की दुनिया बदल जाती है, इतनी हसीन और जमील थे। उस लड़की ने कहा था, ए अब्दुल्ला, मैं मुल्क शाम के बादशाह की बेटी हूँ, मेरा नाम फातिमा है, मैं बहुत सारा दिरहम लेकर के आई हूँ, तनानीर लेकर के आई हो, हीरे जवाहरात लेकर के आई हो, लौंडी और कनीज लेकर के आई हो, घोड़ा और खच्चर लेकर के आई हो। ए अब्दुल्ला, ये सारी दौलत तेरे कदमों में निछावर है, मेरी एक आरज़ू पूरी कर दे तो सारी दौलत तेरी है। अब्दुल्ला ने कहा था, वो कौन सी आरज़ू है तेरी, कौन सा इरादा है? तो फातिमा नाम की लड़की ने कहा था, ए अब्दुल्ला, सिर्फ मुझसे तू शादी कर ले फिर सारी दौलत तेरी है। ए इस गांव के नौजवानों जरा गौर करो, और आजकल का ये कॉन्वेंट में पढ़ने वाला हमारा बेटा अपने गिरीबान में झांक करके देखे कि 1500 बरस पहले अभी मेरे नबी नहीं आए हैं, अभी पूरी दुनिया में तारीकी फैली हुई है। तब उस अब्दुल्ला नाम के लड़के ने कहा था, ए लड़की, मैं शादीशुदा हूं, मेरी शादी हो गई है, लेकिन अगर तू शादी की बात कर रही है तो मैं पहले अपने अब्बा से पूछ लो, अगर मेरे बाप ने इजाजत दे दी तो मैं तुझसे दूसरी शादी करने के लिए तैयार हूं। अब जरा मैं कहना चाहता हूं, अब्दुल्ला ने कहा था, मैं अपने अब्बा से पूछ लो तो दूसरी शादी करने के लिए तैयार हूं। आजकल का ये हमारा बेटा जो कॉन्वेंट में पढ़ने वाला है, कॉलेजों में पढ़ने वाला दयूस लड़का है, इसका बूढ़ा बाबा जिसने अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने के लिए, अपने बेटे को बुलंद करने के लिए अपने सर पे टोकरी रखा है, अपने बच्चे के पेट को भरने के लिए अपने पेट को भूखा रखा है, वो माँ जो अपने सारी खुशियों को अपने बच्चों की खुशी के लिए कुर्बान कर दिया है, ये बूढ़ी माँ अपने हाथ को उठा करके रोते हुए अपने बेटे से कहती है, ये बाप अपने बुढ़ापे के आलम में कहता है, बेटा तुझे बड़ी मेहनतों से मैंने पाल के जवान किया है, तेरे लिए मैंने अपनी सारी ख्वाहिशात का जनाजा निकाल दिया है। ए मेरा बेटा, तू जवान हो गया है, बुढ़ापे में मेरी आखिरी तमन्ना है कि तेरी शादी कर दो। बेटा, मैंने तेरे लिए बीवी देख ली है, बड़ी नेक है। आजकल का ये कॉन्वेंट में पढ़ने वाला हमारा बेटा कहता है, तुम कौन होते हो लड़की देखने वाले, तुम्हारे पसंद से हमारी शादी नहीं होगी, जहां मैं कहूंगा वहां मेरी शादी होगी। आज ये हमारा बेटा कह रहा है, जब से हमारे इन लड़कों ने अपने माँ के पसंद को ठुकराया है, अपने बाप के पसंद पे बुलडोजर चलाया है, तभी से तो घरों में झगड़ा शुरू हो गया है, तभी से तो घरों में इख्तलाफ पैदा हो गया है, तभी से तो घरों में जो है जहन्नम नुमा बन गया है। ए नौजवानों, अगर सुकून चाहते हो, मियां बीवी में मोहब्बत चाहते हो, अगर अपने माँ बाप को मोहब्बत देना चाहते हो, अपने घर को नमूने जन्नत बनाना चाहते हो, तो अपने पसंद को माँ बाप के पसंद के कदमों में डाल दो। माँ बाप के पसंद किए हुए लड़की को बीवी बना लो। जब ऐसी बीवी तुम्हारे घर में आएगी तो तुम्हारे घर को नमूने जन्नत बना देगी, इख्तलाफ खत्म हो जाएगा, और जब उसके शिकम से बेटा पैदा होगा तो वो गद्दार नहीं होगा, इमाम अहमद रजा का गुलाम होगा, मदीने वाले का गुलाम होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो देखो, ये अब्दुल्ला ने कहा था 1500 बरस पहले मेरी शादी हो गई है, लेकिन अगर कह रही हो तो अब्बा से पूछ लूं। और आज हमारा बेटा कहता है कि तुम कौन होते हो शादी करने वाले, दुनिया की रंगीनियों में मत जाओ, फना होना है, मरना है, मरने के बाद कब्र में जाना है, हिसाबो किताब देना है। माँ बाप को सताने वाला न दुनिया में इज्जत पा सकता है, न कब्र में आराम पा सकता है, न हश्र में पा सकता है। अगर आराम चाहते हो, कब्र में रोशनी चाहते हो, मैदान हश्र में सरकार की शफाअत चाहते हो, तो अपने माँ बाप के कदमों में गिर जाओ, उनकी दुआएं ले लो। अगर उनके हाथ उठ गए तो दुनिया में भी इज्जत मिलेगी, आखिरत में भी इज्जत मिलेगी। कहो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सोचो,
कामयाबी इल्म की बुनियाद पे मिलने वाली नहीं है, न दौलत की बुनियाद पर। कामयाबी अगर मिलने वाली है तो मूढ़े माँ बाप के दुआओं की बुनियाद पे मिलने वाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब्दुल्ला ने कहा पूछ लूं अपने अब्बा से 1500 बरस पहले। तब आप किया, घर आए, शाम हो गई, खाना खाया, अपने बिस्तर पे सोने के लिए गया, आपकी बीवी सोने के लिए आई। अब जरा जहन को करीब करो, वो नूरे नबी जो अल्लाह ने पहले पैदा किया था, आदम को दिया, हव्वा को दिया, शीश को दिया, इब्राहिम को दिया, इस्माइल को दिया, हाशिम को दिया, अब्दुल मुत्तलिब को दिया, अब्दुल्ला की पेशानी में आया। आज रात 1495-96 बरस पहले जब अब्दुल्ला अपनी बीवी आमिना के पास रात में सोने के लिए गए तो मिन जानिबिल्लाह ख्वाहिशे मुजामात पैदा होती है। रात में अपनी बीवी से जब वती करते हैं तो वो जुज़वे नस्ले मोहम्मदी जो आदम से चला था और ट्रांसफर होते होते यहाँ तक आया था, आज जब बीवी से वती करते हैं तो वो जुज़वे नस्ले मोहम्मदी हजरत अब्दुल्ला की पुश्त से निकलता है, हजरत आमिना के शिकम में मुंतकिल हो जाता है। सैयदुल अंबिया हजरत आमिना के शिकम में आ जाते हैं, रहमतुल लिल आलमीन आमिना के शिकम में आ गए, ताहा यासीन हजरत आमिना के शिकम में आ गए। हजरत आमिना 1495 बरस पहले हामिला हो जाती है। जब हामिला हुई, सुबह हो गई तो हजरत अब्दुल्ला फिर खाने काबा के तवाफ करने के लिए जब गए तो वहां बादशाह की बेटी इंतजार कर रही है कि अब्दुल्ला आज पूछ करके आएंगे, अगर हाँ कर दिया तो हमारी किस्मत का सितारा बुलंद हो जाएगा। जब अब्दुल्ला खाने काबा के पास पहुंचे तो लड़की नजर ही नहीं आ रही है। लड़की ने दूर से देख लिया था अब्दुल्ला को और जब देखा था तो वो नूर नजर ही नहीं आ रहा था, इसलिए वो खेमे में छुप गई थी। अब्दुल्ला जब वहां पहुंचे तो आवाज दिया, ओ फातिमा आज तू नजर नहीं आ रही है, कल तक तू दरवाजे पर खड़े होकर मेरा इंतजार कर रही थी, कल तक तू अपनी जान देने के लिए तैयार थी, कल तक तू अपनी मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार थी, कल तक तू मेरी शादी के लिए तैयार थी, आज तू नजर ही नहीं आ रही है। तब फातिमा नाम की लड़की ने पर्दा हटा करके कहा था, हे अब्दुल्ला जरा ये बताओ कि कल जब तुम मेरे यहाँ से वापस गए थे तो क्या तूने किसी औरत के साथ रात गुजारी है? तब अब्दुल्ला ने जवाब दिया था, हाँ मैं अपनी मनकूहा बीवी आमिना के साथ रात गुजारा है और अपने बीवी से वती किया है। तब उस फातिमा नाम की लड़की ने कहा था, हे अब्दुल्ला जिस औरत से तूने रात गुजारी है वो औरत बड़ी खुशकिस्मत है, वो नूरे नबी जिसके लालच में मैं मुल्के शाम से आई थी, जिसके लालच में ये दौलत लेकर के आई थी, कल तक वो नूर तेरे पेशानी में चमक रहा था, आज वो नूर नहीं है, वो नूर तो आमिना के शिकम में चला गया है। आमिना अफजल औरत है, आमिना की किस्मत पे औरतें फख्र करेंगी। और हे अब्दुल्ला कान खोल करके सुनो, मैं कोई जानिया औरत नहीं हो, मैं कोई कैरेक्टरलेस औरत नहीं हो, मैं कोई हर्राफा औरत नहीं हो, मैं कोई बदकिरदार औरत नहीं हो, मैं शरीफ औरत हो, मैं सिर्फ उस नूर के लालच में आई थी, आज वो नूर नजर नहीं आ रहा है, इसलिए वापस जाओ, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं। आमिना हामिला हो गई, जुज़वे नस्ले मोहम्मदी आ गया, दुनिया में आने के लिए तैयारी कर रहा है। अब जरा गौर करो, जरा ठहरो मुसलमानों, अगर इजाजत है तो 10-5 मिनट और गुफ्तगू कर दो, इजाजत है तो कहो या रसूल अल्लाह। अब हजरत आमिना हामिला हो गई। अब जरा बताओ, एक माँ से पूछो कि हालत हमल में उसे कितनी तकलीफ होती है। इतनी तकलीफ होती है कि हम बयान नहीं कर सकते हैं। रवायतों में आया है कि जब माँ हामिला होती है, बच्चे को जन्म देती है, तो लोग कहते हैं नई जिंदगी मिलती है, मौत और जिंदगी की जंग लड़ा करती है। इसीलिए कहा गया है कि अगर बेटा पूरी जिंदगी की कमाई अपने माँ के आंचल में डाल दे तब भी अपने माँ के एक हक को अदा नहीं कर सकता है। अब हालत हमल में तकलीफ होती है, कदम नहीं उठता है, बोलने की ताकत नहीं होती है, कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि खाना पीना भी छोड़ जाता है। अब सवाल पैदा होता है कि जब मेरे नबी अपने माँ के शिकम में आए, हजरत आमिना हामिला हो गई, तो क्या हजरत आमिना को भी तकलीफ हुई होगी? ये कयास कह रहा है, लेकिन मोहब्बत ये कह रही है कि तकलीफ नहीं हुई होगी, इसलिए कि मेरे आका तकलीफ देने के लिए नहीं, तकलीफ को दूर करने के लिए आए हैं। मेरे आका को अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है। आमिना बयान फरमाती है कि 9 महीना कैसे गुजर गया मुझे पता भी नहीं चलता है, तकलीफ किसे कहते हैं मुझे एहसास तक नहीं होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आमिना कहती जब 1 महीना मुकम्मल हुआ तो मेरे ख्वाब में लंबे कद का शरीफ पुत्तबा सफेद लिबास में मलबूस तशरीफ लाया और कहा मरहबा बिका या आमिना,
आमिना खुश हो जा, तू सैयदुल अंबिया की माँ बनने वाली है। आमिना कहती है मैंने पूछा ए रोशन चेहरे वाला तू कौन है जो मुबारकबादी दे रहा है? तो उस रोशन चेहरे वाले ने कहा था आमिना से, ए आमिना मैं अबुल बशर आदम हूँ, मैं तुझे मुबारकबादी पेश करने के लिए आया हूँ। आमिना बयान फरमाती है कि 9 महीना हर महीने में कोई ना कोई नबी आता था, मुझे मुबारकबादी पेश करता था, मेरे बच्चे की आने की खुशखबरी देता था। जब 9 महीना मुकम्मल हो गया, आखिरी रात जब आई तो मेरे शौहर दुनिया में नहीं थे, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया था, मैं बेवा हो गई थी। हजरत आमिना का हमल जब 4-6 महीने का हुआ था तो उनके शौहर हजरत अब्दुल्ला मेरे आका के अब्बा हजरत अब्दुल्ला ये अपने ननिहाल मदीना शरीफ गए थे और मदीना शरीफ में आपकी तबीयत खराब हो गई थी, वहीं पर आपका इंतकाल हुआ था, वहीं आपको दफना दिया गया था, इसलिए दुनिया में अब्बा नहीं थे मेरे आका के। हजरत आमिना कहती है जब 9 महीना मुकम्मल हुआ, आखिरी रात आई तो मुझे कुछ डर महसूस हुआ, मुझे कुछ एहसास हुआ, मेरे शौहर दुनिया में नहीं थी। मैंने कहा अगर आज मेरा शौहर होता तो मुसीबत में मदद करता, मेरे शौहर दुनिया में नहीं है, इसलिए कि ऐसे वक्त में खाने काबा की दीवार गिर गई थी। आपके ससुर अब्दुल्ला के अब्बा हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटों को लेकर खाने काबा की दीवार सही करने के लिए गए हुए थे। उस रात में घर में कोई नहीं था, हजरत आमिना अकेले थी। कहती है मुझे कुछ डर लगा, जब डर लगा तो कहती मैंने क्या देखा कि मैं अपने कमरे में बैठी हुई हूँ और आखिरी रात है, 9 महीना मुकम्मल हो गया है। जब मुझे कुछ डर लगा तो मेरी आंखों ने देखा जो मेरे कमरे का छत था वो छत फट जाता है, और जब छत फटा तो मैंने देखा कि आसमान से 4 औरतें लंबी कद के सफेद लिबास में मलबूस आसमान से उतरती हैं और मेरे छत के रास्ते मेरे कमरे में तशरीफ ले आती है। जब वो चारों औरतें मेरे कमरे में आई तो मेरा कमरा रोशनो मुनव्वर हो गया, मेरे कमरे में मुश्को अंबर की खुशबू आने लगी। मैंने पूछा जब इन 4 औरतों को जब मैंने अपने कमरे में देखा, रोशनी देखी, मुश्को अंबर की खुशबू देखी, तो कहती है कि उनमें से एक औरत आगे बढ़ी और आगे बढ़ने के बाद कहती है ए आमिना मरहबा, तू खुश हो जा, तू सैयदुल अंबिया की माँ बनने वाली है। आमिना कहती है उस रात मैंने पूछा था ए औरत तू कौन है, किस लिए आई है, तुझे किसने भेजा है? आमिना कहती है जब मैंने कहा तो उस औरत ने जवाब दिया था ए आमिना मैं आदम की बीवी हव्वा हूँ, अल्लाह ने मुझे तेरी कनीज बना करके भेजा है, खिदमत करने के लिए आई हूँ। आमिना कहती है वो मेरे पीछे बैठ जाती है। दूसरी औरत आगे बढ़ती है, कहती है मरहबा या आमिना, ए आमिना खुश हो जा, तू ताहा यासीन की माँ बनने वाली है। हजरत आमिना कहती है मैंने पूछा ए औरत तू कौन है, तुझे किसने भेजा है, किस लिए आई है? तो उस औरत ने कहा था ए आमिना मैं इब्राहिम की बीवी सारा हूँ, अल्लाह ने मुझे तेरा गुलाम बना करके भेजा है, मैं तेरे चौखट की गुलामी करने के लिए आई हूँ। आमिना कहती है वो मेरे दाएं जानिब बैठ जाती है। अब तीसरी औरत आगे बढ़ती है, वो भी कहती मरहबा या आमिना, ए आमिना खुश हो जा, तू नबियों के सरदार की माँ बनने वाली है। आमिना कहती है मैंने पूछा ए औरत तू कौन है, तुझे किसने भेजा है? तो उस औरत ने जवाब दिया था ए आमिना मैं फिरौन की बीवी आसिया हूँ, अल्लाह ने मुझे तेरा दाई बना करके भेजा है, मैं खिदमत करने के लिए आई हूँ। आमिना कहती है वो मेरे बाएं जानिब बैठ जाती है। अब चौथी औरत आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के बाद कहती है खुश हो जा ए आमिना तू सैयदुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन ताहा यासीन की माँ बनने वाली है। तो आमिना ने उससे भी पूछा था तू कौन है? उस औरत ने जवाब दिया था ए आमिना मैं इमरान की बेटी मरियम हूँ, अल्लाह ने मुझे तेरे चौखट की निगरानी करने के लिए भेजा है। कहती वो मेरे आगे बैठ जाती है। हजरत आमिना कहती है जब चारों औरतें मेरे दाएं बाएं आगे पीछे बैठ गई तो जो मुझे डर लग रहा था वो सारा डर खत्म हो गया। ये सारी औरतें कह रही है ए आमिना तू घबराना, तू घबराने की जरूरत नहीं है, अगरचे तेरा शौहर दुनिया में नहीं है, अगरचे तेरे शौहर के मरहूम भाई, तेरे शौहर के और भाई दुनिया में नहीं, यहाँ तुम्हारे कमरे में नहीं है, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने हम लोगों को तेरी खिदमत करने के लिए भेज दिया है, हम खिदमत करने के लिए आए हैं, तेरा हुक्म होगा, हम तेरी हुक्म की तकमील करने के लिए बैठी हुई है। आमिना कहती सारा डर खत्म हो गया। ये चारों औरतें बैठी हुई हैं। अब रात आखिरी मरहले में पहुंच जाती है। अब आखिरी मरहले में यानी रात जाने वाली है, रात है और सुबह सादिक आने वाली है। इतने में आवाज आती है आमिना तेरे कमरे में आसमान से हरे कलर का पर्दा लटक रहा है, ए आमिना तू पर्दे को पकड़ ले। हजरत आमिना बयान फरमाती है कि जब आवाज आई मैंने निगाह उठाई तो मैंने देखा कि मेरे कमरे में आसमान से पर्दा लटका हुआ है और आवाज आ रही है पर्दा पकड़ ले। आमिना कहती है कि जब मैंने हाथ उठा करके
करके पर्दे पे रखा तो परवरदिगारे आलम मेरी निगाहों से दुनिया का पर्दा हटा देता है। मैं अपने कमरे में बैठ करके हमने मशरिक को भी देख लिया, हमने मगरिब को भी देख लिया, हमने शिमाल को भी देख लिया, हमने जुनूब को भी देख लिया, हमने कमरे में बैठ करके मुल्क शाम के महल्लात को भी देख लिया, हमने ईरान के बादशाह के तख्त को भी देख लिया। मैं कमरे में बैठ करके पूरी दुनिया को देख रही हूं। अब मुझे कह लेने दिया जाए, जब हजरत आमिना के आंख में इतनी तासीर है कि मक्का के कमरे में बैठ करके पूरी दुनिया को देख रही है, तो फिर सैयदुल अंबिया के बीनाई का आलम क्या होगा, सैयदुल अंबिया के आंख का आलम क्या होगा। हमारा तो ईमान ये कह रहा है कि मेरे आका मक्का में बैठ करके हजरत आदम से लेकर के सुबह कयामत को देख रहे हैं, जन्नत और जहन्नम को देख रहे हैं, कब्र के अंदर के हालात को देख रहे हैं। इसलिए कि हदीस कुदसी है, ए महबूबा अगर तुझे ना बनाना होता तो मैं दुनिया ही को ना बनाता। अल्लाह ओ या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाह अकबर। अब जरा गौर करो, जब आमिना के बीनाई का ये आलम है तो सैयदुल अंबिया के बीनाई का आलम क्या होगा। जरा ठंडे दिमाग से सोचो। ये उटंगा पैजामा पहनने वाले कहते हैं कि सरकार को पीठ पीछे की खबर नहीं, माशाअल्लाह किताबों में लिखते हैं। जब उनकी माँ पीठ पीछे तो छोड़ो पूरी दुनिया देख रही है तो मेरे नबी नहीं देखेंगे? अरे मेरे नबी तो वो देखेंगे जो किसी ने नहीं देखा। मेरा ईमान तो यह है कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, मेरा नबी गुंबदे खदरा से हमें देख भी रहा है, पहचान भी रहा है। मैदान महशर में जब हमारी गाड़ी फंस जाएगी, हमारी इबादत और रियादत जब काम ना देगी, तो उसी गुंबदे खदरा वाले का इशारा होगा, ए मौला गुनाहों को ना दे, ये फला रात में मेरा जिक्र सुन रहा था, उस जिक्र के सदके में गुनाहों को माफ फरमा दे। जब आमिना के लाल का इशारा होगा, अल्लाह का दरियाए करम जोश में आएगा, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमाएगा और जन्नतुल फिरदौस में दाखिल करवाएगा। हजरत आमिना बयान फरमाती है कि मैंने पूरी दुनिया को देख लिया। आज झंडा पे इख्तिलाफ हो रहा है, जो है मौलाना साहब आज झंडे पे इख्तिलाफ हो रहा है। आज अगर हम मस्जिद पे झंडा लगाते हैं तो कहते हैं ये तो बरेलवी मसलक वाले हैं, अगर हम जुलूस निकालते हैं तो कहते हैं कि ये तो इमाम अहमद रजा वाले हैं, अगर हम जुलूस के नाम पर अपने घरों पे झंडियां लगाते हैं तो कहते हैं तो आला हजरत के मानने वाले हैं। मैं इन हरामखोरों से कहना चाहता हूँ, हजरत आमिना बयान फरमाती है कि जब मेरा बेटा रहमतुल लिल आलमीन दुनिया में आने वाला था, मैंने रात में अपने कमरे में बैठ करके मैंने सुबह सादिक के वक्त देखा कि आसमान से फरिश्ते झंडा लेकर के आए हैं और एक झंडा खाने काबा पे लगाया है, एक झंडा मशरिक में, दूसरे झंडा मगरिब में लगाया। अब जरा बताओ, अभी रहमतुल लिल आलमीन पैदा भी नहीं हुए हैं, पैदा होने वाले हैं, लेकिन अल्लाह अपने नबी की विलादत की खुशी में फरिश्तों के जरिया खाने काबा पे झंडा लगवा रहा है। जब फरिश्ता झंडा लगा रहा था तो उस वक्त इमाम अहमद रजा मौजूद नहीं थे, उस वक्त इमाम अहमद रजा के मानने वाले मौजूद नहीं थे, उस वक्त मसलक आला हजरत वाले मौजूद नहीं थे, उस वक्त बरेली शहर मौजूद नहीं था, लेकिन उस वक्त काबा पे झंडा लगाया जा रहा था। इमाम अहमद रजा 1400 साल बाद पैदा हुए हैं और आपने ऐलान किया है कल फरिश्तों ने झंडा लगाया था, आज फरिश्तों की सुन्नत को जिंदा करने के लिए नबी का गुलाम अपने दरवाजे पे झंडा लगा करके फरिश्तों की सुन्नत को जिंदा करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लगाना जायज ना होता तो काबा पे फरिश्ते झंडा क्यों लगाते? अभी आए नहीं थे, खुशी मनाई जा रही है, तो आने के बाद खुशी क्यों नहीं मनाई जाएगी? खुशी वो मनाएगा जो नबी का सच्चा वफादार होगा, हम नहीं मनाएगा वो जो नबी का गद्दार होगा। हजरत आमिना बयान फरमाती है, इतने में अब रात खत्म और एकदम सुबह सादिक शुरू। एकदम बटरवा पे जब पहुंचा तो कहती आवाज आई है, आमिना लेट जा, ताहा यासीन आने वाले हैं, रहमतुल लिल आलमीन आने वाले हैं। हजरत आमिना बयान फरमाती जब ये आवाज मेरे कानों में आई कि लेट जा, आमिना कहती हैं कि मैं लेट गई, इधर लेटी, उधर क्या देखती हूँ कि मेरा बेटा रहमतुल लिल आलमीन दुनिया में तशरीफ ले आया। आप बयान फरमाती है कि जब मैंने अपने बेटे को देखा तो मेरा बेटा पैदा होते ही अपनी पेशानी को जमीन पे रख दिया और कह रहा है यार हबली उम्मती,
जरा गौर करो, आमिना बयान फरमाती है कि जब आवाज आई आमिना लेट, रहमतुल लिल आलमीन आने वाले हैं। आमिना कहती है जब मैं लेटी, इधर मेरा बेटा रहमतुल लिल आलमीन दुनिया में आ गया, और जब मैंने देखा तो पैदा होते ही मेरा बेटा अपनी पेशानी को जमीन पे रख के कह रहा है, या रब्बे हबली उम्मती, ए मौला मेरे गुनहगार उम्मती को माफ फरमा दे। तारीख उठा करके पढ़ो, 63 साल जिंदगी गुजारने के बाद जब मेरे आका का मदीना शरीफ में विसाल होता है, और जब इंतकाल हुआ मेरे आका का, और जब मेरे आका के कब्र शरीफ को तैयार कर दिया जाता है, कफन पहना दिया जाता है, मुकद्दस सहाबा की फौजा मेरे आका के जिस्म अतहर को लेकर के जब कब्र शरीफ में उतरते हैं, हुजरे आयशा में मेरे आका को कब्र में लेटा देते हैं, और लेटाने के बाद जब सहाबा कब्र से बाहर निकलते हैं तो उन्हीं कब्र में अंदर उतरने वालों में एक सहाबी है जिसे दुनिया हजरत कुसुम के नाम से जानती पहचानती है। हजरत कुसुम भी कब्र शरीफ में सरकार के जस्से अतहर को लेकर के उतरे थे। कहते मैं सबसे आखिर में कब्र से निकला, और जब मैं कब्र से बाहर निकला तो मेरे दिलों में ख्याल आया कि लाओ आखिरी मर्तबा नबी के चेहरे से कफन को हटा करके अपने नबी के चेहरे की जियारत कर ले, दोबारा देखना नसीब ना होगा। हजरत कुसुम बयान फरमाते हैं कि मैं दोबारा कब्र शरीफ में पलटा, और पलटने के बाद जब कब्र में गया, जाने के बाद जब मैंने अपने नबी सैयदुल अंबिया के चेहरे से कफन को हटाया तो मेरी निगाहों ने देखा कि मेरे नबी के चेहरे पे मुस्कुराहट है, मेरे नबी की होठ हिल रही है, ऐसा लग रहा है कि मेरा नबी कुछ कह रहा है। कहते हैं कुसुम की मैंने सोचा कि लाओ कान लगा करके सुनो कि आखिर मेरे नबी कह क्या रहे हैं। ए इस गांव के नौजवानों, नबी जैसा मोहब्बत करने वाला न कोई पैदा हुआ है, न सुबह कयामत तक पैदा हो सकता है। हजरत कुसुम बयान फरमाते हैं कि जब मैं कान लगा करके सुना तो मेरे नबी कब्र में लेट करके कह रहे थे, या रब्बे हबली उम्मती, ए मौला मेरे गुनहगार उम्मती की मग़फ़िरत फरमा दे। जरा सोचो वो नबी जो दुनिया में आया, आते ही हम गुनहगारों को याद फरमाया है, और 63 साल जिंदगी गुजारने के बाद जब कब्र शरीफ में आराम करने के लिए गया है, वहां भी हमें याद कर रहा है। जब नबी ने हमें कब्र में याद किया है तो नबी का दीवाना नहीं याद करेगा तो कौन करेगा? नबी का चाहने वाला जश्न नहीं मनाएगा तो कौन मनाएगा? नबी का मानने वाला झंडा नहीं लगाएगा तो कौन लगाएगा? ऐ मुसलमानों, अगर नबी की जर्रा बराबर मोहब्बत होगी तो वो झंडा भी लगाएगा, नारा भी लगाएगा, और नबी के गुलामी का सबूत भी पेश करेगा। कहो या रसूल अल्लाह। अब जरा आगे बढ़ो। सुभान अल्लाह। पैदा हुए आमिना बयान फरमाती है कि मेरे नबी ने, मेरे बेटे ने जब सर उठाया तो कह रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। आजकल के बदबख्त कहते हैं कि नबी को 40 साल के बाद नबूवत मिली है। मैं उन बदमाशों से कहना चाहता हूं कि वो कोई तेरा जाली नबी होगा, फर्जी नबी होगा, झूठा नबी होगा जिसको 40 साल के बाद नबूवत मिली है। मेरा नबी कल भी असली था, आज भी असली है, और कयामत तक असली रहेगा। मेरे नबी पैदा होते ही नबी था, अलबत्ता ऐलान 40 साल के बाद किया है। मेरा नबी 40 साल के बाद नबी नहीं बना है, बल्कि मेरा नबी उस वक्त भी नबी था जब आदम को नबूवत नहीं मिली थी। सुभान अल्लाह। जब ये पैदाइश की बात जब सरकार के फूफी को मिली, जिनको सफिया कहते हैं, अब्दुल्ला की बहन, तो फूफी को जानते कुछ नेक वक्त का चक्कर रहता है कि नहीं, भतीजा आया चलो कुछ मिलबे करेगा, और मिलता है कि नहीं मिलता है। बहनों का हक है, दिल खोल करके देना चाहिए, देने से कमी नहीं होती। जब भाई के दरवाजे पर बहन आती है, बाप जब दुनिया में नहीं रहता है तो बहन को एक तसल्ली होती है कि मेरा भाई दुनिया में जिंदा है। कोई परेशानी आएगी तो भाई सीना तान के खड़ा हो जाएगा, अगर आए तो उसके हक को दो। जब हक मिलता है तो उसे तसल्ली होती है, अगर कि मेरा बाप नहीं है लेकिन मेरा भाई दुनिया में जिंदा है, जरूर मुसीबत में मेरी मदद करने के लिए खड़ा हो। सफिया के कानों में आवाज आई कि मेरे मरहूम भाई के यहाँ बेटा पैदा हुआ है, तो गई अपने मरहूम भाई के कमरे में, कहती हैं कि जब मैं कमरे में पहुंची तो देख के हैरान रह गई। मैं ऐसी ऐसी चीजें कमरे में देख रही हूँ कि मैंने मक्का में बड़े बड़े सरदारों के यहाँ बेटा पैदा होते हुए देखा, लेकिन ऐसी चीजें नहीं देखी थी जो मैंने आज देखी है। कहती है जब कमरे में गई तो मैंने देखा कि मेरा भतीजा तो मुस्कुराते हुए पैदा हुआ है। बताओ, दुनिया में जो लोग कहते हैं नबी मेरी तरह से है, किसी का बेटा दुनिया में मुस्कुराते हुए आया है, कि मेरे नबी का खासा है कि मेरा नबी मुस्कुराते हुए आया है, और आके बता दिया है कि ना कल भी मेरा मिस्ल कोई था, ना आज
आज कोई मिस्र है और ना सुबह कयामत तक हो सकता। हजरत सफिया बयान फरमाती मैंने मुस्कुराते हुए देखा। आगे बयान फरमाती है कि मैंने सोचा कि लाओ पानी वगैरह ला करके अपने भतीजे को नहला धुला करके साफ कर दो। हजरत सफिया कहती कि मैं पलटी पानी लेने के लिए, तो गैब से आवाज आती है सफिया ठहर, बच्चे को हाथ मत लगाना, बच्चे को नहलाने की जरूरत नहीं है, ये बच्चा तैयबो ताहिर पैदा हुआ है, साफ और पाक पैदा हुआ है, इसके ऊपर मैल कुचैल नहीं है, इसे नहलाने वहलाने की जरूरत नहीं है। हजरत सफिया बयान फरमाती है कि मैंने सोचा लाओ चद्दर हटा करके देखूं लड़की पैदा हुई है कि लड़का। हजरत सफिया कहती जब मैंने चद्दर हटाया थोड़ा सा तो मेरी निगाहों ने देखा कि मेरा भतीजा खतना शुदा पैदा हुआ है, ना बुरीदा पैदा हुआ है, न खतना करने की जरूरत है, न नाफ काटने की जरूरत है। हजरत सफिया बयान फरमाती है कि मैंने सोचा लाओ पूरा चद्दर हटा करके देखो कि मेरे भतीजे का चेहरा मोहरा कैसा है, मेरे बच्चे का पूरा, मेरे भतीजे का जिस्म अतहर कैसा है। हजरत सफिया कहती है कि मैंने सर से लेकर के पांव तक जब चद्दर को हटाया तो मेरी निगाहों ने देखा कि मेरे भतीजे के पैदा होते ही उसके पुष्ट पे महर नबूवत चमक रहा है, लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए अंधे नजरियों कान खोल करके सुनो, आज तुम मेरे नबी को मिस्ल कह रहे हो, बताओ कोई बच्चा आज ऐसा पैदा हुआ है जिसके पैदा होते ही उसके पुष्ट पे महर नबूवत चमके? ये सिर्फ आमिना का लाल है जिसके पुष्ट पे महर नबूवत चमक रहा है। ये महर नबूवत बता रही है कि ऐसा नबी है जिसकी मिसाल न पहले थी, न आज है और न सुबह कयामत तक हो सकती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे बढ़ो, पैदा हो गए, इन वलमा से आप बचपना तो सुन ही लिए हैं। चलते चलते और एक आखिरी बात बताते चलता हूँ, जरा ये बताओ कि मेरे नबी जब दुनिया में आए तो अब्बा थे ही नहीं। पूछो एक औरत से जिसका शौहर मर जाता है कितनी तकलीफ होती है, लूला लंगड़ा ही उसका शौहर रहे तो उसको तसल्ली रहती है। एक बेवा से पूछो और एक यतीम बच्चे से पूछो जिसके सर पे बाप का साया ना हो। ये दुनिया वाले कह रहे हैं, यतीम कह रहे थे मेरे आका को, लेकिन मेरे आका यतीम नहीं थे, मेरे आका तो यतीमों के मावा और मलजा थे। आका दुनिया में आए, अब्बा थे ही नहीं, माँ थी। जब 6 साल के हो गए आका तो एक मर्तबा उनकी माँ आमिना अपने बेटे को लेकर के अपने ननिहाल यानी अपने शौहर अब्दुल्ला के ननिहाल, तो जब शौहर का ननिहाल है तो बीवी का ननिहाल नहीं होगा, तो ननिहाल लेकर के गई मदीना शरीफ। ननिहाल मदीना में था, गई 1500 बरस पहले लेकर के गई। 2 महीना कयाम किया। जब 2 महीना के बाद पलटी आमिना तो मक्का और मदीना के बीच में एक जगह है जिसे अबवा कहा जाता है, जो हाजी हज करने के लिए गए हैं वो जानते होंगे। जब अबवा में आमिना पहुंची, ये 1500 बरस पहले की बात है। आज फ्लाइट पे बैठते हो 15 मिनट में पहुंच जाते हो मक्का से मदीना, फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठते हो 450 किलोमीटर की दूरी को 3 घंटे में तय कर लेते हो। उस दौर में ना फ्लाइट था ना फॉर्च्यूनर गाड़ी थी, लोग घोड़े खच्चर ऊंट पे सफर किया करते थे। 3-3 महीना लग जाता था। हजरत आमिना मदीना से मक्का आ रही थी अपने बेटे को लेकर के और साथ में अपनी लौंडी में आयमन को लिए हुए थे, आ रही थी काफिले के साथ। जब मकाम अबवा में पहुंचती है, वलमा बयान फरमाते हैं मकाम अबवा में आपकी तबीयत खराब हो जाती है और इतनी ज्यादा बुखार की शिद्दत हो गई कि अब घोड़े पे बैठने की ताकत ना रही थी। अब घोड़े से नीचे उतर आती है और जब घोड़े से नीचे उतरी तो जमीन पे लेट जाती है। आपके साथ आपका 6 साल का बेटा मेरे नबी मोहम्मद अरबी है। जब अपनी माँ को बुखार के आलम में देखा और जमीन पे लेटने लगी तो 6 साल का बेटा अपनी माँ के सर को अपनी गोद में लेकर के बैठ जाता है। अम्मा बेहोश है और उनका बेटा मेरा आका अपनी माँ के सर को अपनी गोद में लेकर बैठा हुआ है। 6 साल की उम्र में अपने माँ के सर को सहला रहा है, अपने माँ के सर को दबा रहा है और माँ बेहोशी के आलम में है। अब जरा बताओ बच्चे को कितनी तकलीफ होगी। आज अचानक किसी को हमारे घर में हार्ट अटैक हो जाता है तो पूरे घर वालों का दिमाग नहीं काम करता है, वहां तो कोई मदद करने वाला नहीं है बज़ाहिर। मेरे आका अपने माँ के सर को अपनी गोद में लेकर के अबवा में बैठे हुए हैं। आका भी रो रहे हैं, उनकी माँ बेहोश है। थोड़ी देर के बाद जब होश में आई, शिद्दत का बुखार है, तो आपने अपने बच्चे के चेहरे को देखते हुए कहा था बारकल्लाहु लका फीना, ए मौला मेरे बच्चे के अंदर बरकत अता फरमा दे। ए मौला जो ख्वाब मैंने हालत हमल में देखा है अगर वो सच्चा है और यकीनन सच्चा है तो मेरा बच्चा दुनिया का बादशाह बन करके चमकेगा। एक वक्त आएगा कि मेरा बच्चा नबूवत का ऐलान करेगा और जो मेरे बच्चे के नबूवत को मान लेगा जन्नती हो जाएगा और जो इनकार कर देगा वो जहन्नमी हो जाएगा। मेरे आमिना ने कहा था एक वक्त आएगा कि मेरे बच्चे पर लोग अपनी जान देने के लिए तैयार खड़े हो गए, लोग अपनी गर्दनें कटाने के
के लिए तैयार होंगे। ये आमिना कह रही है, ये कहते कहते आमिना का इंतकाल हो जाता है। अब जरा बताओ, बाप पहले ही दुनिया से चले गए, वो भी मकामे अबवा में, वो भी घर नहीं है, मैका नहीं है, ससुराल नहीं है, बयाबान पहाड़ है। उस पहाड़ के दरमियान में आमिना का इंतकाल हो गया, कोई मदद करने वाला नहीं है। 6 साल का बेटा है, अपनी माँ के सर को गोद में लिए बैठा है, माँ का इंतकाल हो गया है। अब बताओ कितनी तकलीफ हुई होगी मेरे सरकार का। यहाँ घर में माँ बाप का इंतकाल होता है तो 1 हफ्ता घर में चूल्हा नहीं जलता है, 1 महीना लड़कों का दिमाग काम नहीं करता है, और जबकि वहाँ रिश्तेदार भी मौजूद है, मोहल्ला भी मौजूद है, पूरे गांव वाले तसल्ली देने के लिए मौजूद है। यहाँ जब दिमाग नहीं काम कर रहा है तो वहाँ क्या हाल रहा होगा। सरकार जब रो रहे थे तो उम्मे ऐमन ने कहा था, बेटा रो नहीं, जो दुनिया में आया है उसे जाना ही है। ए बेटा, मैं वादा कर रही हूँ, आखिरी सांस तक मैं तेरी मदद करने के लिए तैयार हूँ, जब तक मेरी जिंदगी है तेरे ऊपर आंच नहीं आने दूंगे। बेटा, रोने की जरूरत नहीं है। फिर वो दोनों मिलकर के कब्र शरीफ को खोदते हैं। अब बताओ, 6 साल का बेटा अपनी माँ की कब्र को खोद रहा है। जब कब्र शरीफ तैयार हो जाती है तो उम्मे ऐमना और मेरे आका अपने माँ के जिस्म अतहर को उतार कर कब्र शरीफ में लटाते हैं, ऊपर से पत्थर लगा करके मिट्टी दे देते हैं, और जब मिट्टी दे देते हैं फिर उम्मे ऐमन नबी को लेकर के मक्कतुल मुकर्रमा तशरीफ ले आती है। अब जरा जहन को करीब करो, अब यहाँ आई, मक्का में जिंदगी गुजर रही है, और जब मेरे आका 40 साल के हो गए, और 40 साल के बाद जब नबूवत का ऐलान किया था, इन उलमा से पूछो 40 साल तक पूरे मक्का में एक भी दुश्मन आपका नहीं था। अगर मक्का वालों से पूछ लिया जाता कि मक्का में सबसे ज्यादा अमानतदार कौन है, तो पूरे मक्का वाले एक समान कहते थे, वो अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद अरबी है, उससे ज्यादा अमानतदार मक्का में कोई नहीं है। अगर पूछ लेते सबसे ज्यादा मुत्तकी परहेजगार कौन है, तो पूरे मक्का वाले एक समान में कहते थे, कोई और नहीं, वो अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद अरबी है, उससे ज्यादा मुत्तकी कोई नहीं है। लेकिन जब 40 साल के बाद जबले अबू कैस पे खड़े होकर के आमिना के लाल ने ऐलान किया था, ए मक्का वालों सुनो, मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह एक है, तो पूरे मक्का में कोहराम बर्पा हो गया था। जो लोग नबी को अच्छा कह रहे थे वही नबी की मुखालफत करने लगे थे। सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल होटलों पे बैठ करके नबी को गाली दे रहा था, मजनू कह रहा था, पागल कह रहा था, माद अल्लाह जादूगर कह रहा था, लेकिन मेरे नबी ने पलट करके बद्दुआ नहीं की है। अदीजाने जब पूरे मक्का में कोहराम मच गया, मेरे नबी दावत व तबलीग कर रहे थे, ए मक्का वालों, नबी मान लो, अल्लाह को एक मान लो, मैं तुम्हारी मैदान महशर में बख्शिश करवा लूंगा। तो जब लोग नहीं मान रहे थे तो मेरे आका ने इस्लाम के चिराग को जलाने के लिए मक्का से बाहर का सफर शुरू किया है कि मक्का से बाहर चल करके इस्लाम के चिराग को जलाओ। पहला सफर जब सरकार ने किया, 1400 सहाबा लेकर। एक मसला बताना चाहता हूं, लोग कहते हैं कि कब्र पे जाना जायज ही नहीं, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, लेकिन जरा आप बताओ जायज है? कितने लोगों का अकीदा माँ बाप के कब्र पे जाना जायज है? इनसे पूछो, अगर राई के दाना के बराबर अगर मोहब्बत होगी तो बेटा की गाड़ी मोटरसाइकिल अगर माँ के कब्र से गुजरेगी, अगर राई के दाना के बराबर अकीदत होगी तो एक्सीलेटर बढ़ेगा नहीं, पूछेगा, वहां सलाम करेगा, दुआ करेगा, फिर मोटरसाइकिल आगे बढ़ाएगा। ये बेटे की मोहब्बत, इसलिए कि मां ना होती तो बेटा नहीं आता। ये मरदूद कहता है कि कब्र पे जाना जायज नहीं है। अब जरा आगे बढ़ो, मेरे साथ आका 40 साल के बाद जब नबूवत का ऐलान किया, जब दुश्मनों ने जीना हराम कर दिया मक्का में, तो इस्लाम के चिराग को लेकर के मक्का से बाहर सरकार निकले, सहाबा की फौज लेकर के उसी रास्ते से गए जिस रास्ते में आपकी माँ की कब्र शरीफ है। जब जा रहे थे तो जब मकामे अबवा में पहुंचे तो ठहर गए, कहने लगे 34 साल पहले यही वो जगह है जहां मैंने अपनी माँ को अपने हाथ से दफन किया था। सोचने लगे कि यही जगह है, लाओ माँ की कब्र पर सलाम कर लिया जाए। अभी सोच रहे थे, अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया, जिब्रील जल्दी जाओ, मकामे अबवा में मेरा महबूब खड़ा है, अपनी माँ की कब्र पे हाजिरी देना चाहता है। जिब्रील आए, अर्ज करते हैं, आका आप अपनी माँ की कब्र पे हाजिरी देना चाहते हैं? मोहम्मद अरबी ने कहा था हाँ। जिब्रील ने कहा चलो मैं बताता हूँ। हजरत जिब्रील लेकर के गए, कहा यही आपके माँ की कब्र है। सरकार खड़े होकर के सलाम करते हैं, दुआ करते हैं। वहां सरकार ने हाथ उठाना चाहा कि लाओ अपने माँ के लिए दुआ कर दे। इतने में जिब्रील फौरन नाजिल हुए, अर्ज करते हैं, आका हाथ ना उठाइए, अल्लाह ने मना कर दिया है। जब इस मना वाली रवायत को इन बदमाशों ने पढ़ा है तो बदमाशों ने फौरन लिख दिया कि सरकार की वालिदा आमिना ये मुसलमान नहीं थी, मुशरिका थी, इसलिए कि मुशरिकों के लिए दुआ जायज नहीं है, मोमिनों के लिए दुआ करना जायज है। अल्लाह ने रोका है, रोकना दलील है कि आमिना मुसलमान नहीं थी। ऐ मुसलमानों आप बताएं वो मोमिन नहीं है तो कौन है? मेरा ईमान है अगर आमिना मुसलमान नहीं होगी तो फिर दुनिया की औरत कौन मुसलमान हो सकती है? अब सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ने रोका क्यों?
क्यों मना किया हाथ उठाने से? अल्लामा जलालुद्दीन स्यूती ने 550 बरस पहले अपनी किताब में जवाब दिया है कि हे लोगों सुनो, अल्लाह ने मना इसलिए नहीं किया है कि वो मुसलमान नहीं थे, मना इसलिए किया है कि जिस वक्त में सरकार अपनी माँ की कब्र पे गए थे उस वक्त पूरा मक्का सरकार का दुश्मन हो गया था। एक एक बच्चा सरकार की जान लेना चाहता था, सारे मक्का वाले सरकार को कत्ल करना चाहते थे। तो परवरदिगारे आलम ने सोचा कि आज अगर मेरा महबूबा अपनी माँ की कब्र शरीफ पे खड़े होकर हाथ उठा देगा और अगर हाथ उठा हुआ इन जालिमों ने देख लिया तो मोहम्मद अरबी की दुश्मनी में मोहम्मद अरबी की माँ की कब्र पर बुलडोजर चला देंगे, माँ की कब्र की बेहुरमती करेंगे। और अल्लाह जल्ला शानहू की रहमत को यह गवारा नहीं है कि उसके महबूब के माँ की कब्र की बेहुरमती की जाए। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, ए महबूब हाथ ना उठा, तेरी माँ तो पहले ही बख्शाई है। अब जरा बताओ, मुझे कह लेने दिया जाए कि अगर माँ की कब्र पे जाना जायज ना होता तो मोहम्मद अरबी अपनी माँ की कब्र पे नहीं जाते। आपका जाना ये दलील है कि कल भी कब्र पे जाना जायज था, आज भी जायज है और सुबह कयामत तक जायज रहेगा। ओ या रसूल अल्लाह। इसीलिए तो हमारा ये दीवाना जब गुजरता है तो कभी ख्वाजा की कब्र पे जा रहा है, तो कभी अहमद रजा की कब्र पे जा रहा है, तो कभी ताजुल शरिया की कब्र पे जा रहा है, तो कभी मुफ्ती आजम की कब्र पे जा रहा है, तो कभी सैयद सालार की कब्र पे जा रहा है, तो कभी बगदादे मुअल्ला जा रहा है, तो कभी इमाम आजम की कब्र पे जा रहा है, कभी सदरुल शरिया की कब्र पे जा रहा है, कभी हाफिज मिल्लत की कब्र पे जा रहा है। इसलिए कि मेरे इन दोस्तों ने वहां से ये सबक सीख लिया है कि आका ने कब्र पे हाजिरी दी है और आका का जाना ये दलील है कि कल भी जाना जायज था, आज भी जायज है और कयामत तक जायज रहेगा। वाह सुभान अल्लाह सुभान आखिरी अल्लाह। बात, अब सरकार की माँ की कब्र पे हाथ उठाने को अल्लाह ने रोका तो बदमाशों ने कहा मोमिन नहीं थी, मुशरिक थी। इन उलमा से पूछो मुशरिक के बारे में कुरान क्या कह रहा है, इन्नमल मुशरिकूना नजिस। मुशरिक क्या होता है? नापाक। और सरकार फरमाते हैं, ज़रक़ानी की हदीस है कि मेरा नुतफा, मेरा नूर आदम से लेकर अब्दुल्ला तक, हवा से लेकर आमिना तक जिस जिस पेट में रखा गया सब तय्यब व ताहिर थे। ये सरकार ने फरमाया, आदम से लेकर अब्दुल्ला तक, हवा से लेकर आमिना तक जिस जिस पेट और पुष्ट में मुंतकिल हुआ सब तय्यब व ताहिर थे। अब इन गुलामों का ये कहना होगा कि पहाड़ अपना रुख मोड़ सकता है, पहाड़ अपनी जगह से हट सकता है, दरिया अपना रुख मोड़ सकती है, कयामत आ सकती है, लेकिन आमिना के लाल ने जो कह दिया वो कभी गलत नहीं हो सकता। नजिस कह दिया और नापाक और मुशरिक का ठिकाना जहन्नम है। कुरान उठाओ, लिखा है वो इद्दत लिल काफिरीन, जहन्नम तो काफिरों ही के लिए। तो जहन्नम में कहीं रसगुल्ला से इस्तकबाल होगा, जहन्नम में आग से इस्तकबाल होगा। अब जरा बताओ, क्या आमिना को जहन्नम की आग जला सकती है? इतनी ताकत है? अरे उन नादानों से कहना चाहता हूँ, जहन्नम की आग में इतनी तासीर नहीं कि मेरी माँ को जला सके, मेरे बाप को जला सके। अगर मेरा माँ बाप नबी की मोहब्बत लेकर के कब्र में गया है तो जहन्नम की आग में जुरात नहीं है कि मेरे माँ बाप को जला सके। जब मेरे माँ बाप को नहीं जला सकती है तो भला मोहम्मद अरबी की माँ को कैसे जला सकती है? लेकिन जरा इसको समझने के लिए बुखारी उठाओ, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाबिर की रवायत पढ़ो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाबिर फरमाते हैं, उनकी रवायत है, एक मर्तबा सहाबा की दावत ली और जब दावत ली तो सहाबा आए दावत खाने के लिए। जाबिर ने कहा अपनी लौंडी से बिछाओ दस्तरखान। दस्तरखान जब बिछा दिया लौंडी ने तो इत्तेफाक से वो महिला कुचैला था और हम लोग आए तो आप लोगों ने बगैर दस्तरखान के हम लोगों को खिला दिया। दस्तरखान बिछा करके खिलाया करो अपने मेहमान को, बेहतर है। तनकीद नहीं, मसला बता रहा हूँ आपको। कहो या रसूल अल्लाह। ये हमारे सदर साहब हैं, माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रख के ऐसे मजलिस रचाएं, सरकार का जिक्र करें, यही काम आएगा, बाकी कुछ काम आने वाला नहीं है। जान लीजिए, अगर नमाज की बुनियाद पर सिर्फ जन्नत मिलती तो ये इब्लिसवा और यजीद जो मैदान करबला में हुसैन का मुकाबला करने के लिए आया था, वो यजीदी भी खड़ा हो जाएगा कि करबला में यक्को वक्त की नमाज हमारी कदा नहीं हुई है। लेकिन यजीदियों को जन्नत नहीं मिलेगी, मिलेगी तो नबी के गुलामों को मिलेगी। बेशक। तो जाबिर इब्ने अब्दुल्ला ने जब दस्तरखान बिछाया तो वो महिला था, अपनी लौंडी से कहा, लौंडी उठा इसको, ले जा इसको धुल करके साफ करके ला। लौंडी ने दस्तरखान को उठाया, कपड़े का था, उसका एक कोना पकड़ा, ठंडक का जमाना था, आग चल रही थी, शोले भड़क रहे थे, उनकी लौंडी लेकर के गई, एक कोना पकड़ा, पूरा कपड़ा जलते हुए आग में डाल दिया। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला ने जब देखा अपनी लौंडी को कि ये तो आग में डाल दिया, मैंने तो इसे धुलने के लिए दिया था, आप जलाल में आ गए, इरशाद रहे लौंडी पागल हो गई है,
दिमाग नहीं काम कर रहा है। मैंने तुझे कपड़े को धुलने के लिए दिया था, साफ करने के लिए दिया था। क्या तुझे पता नहीं है कि पानी का काम साफ करना है, आग का काम जलाना है? तूने आग में डाल दिया है, वो तो जलकर राख हो गया होगा। पागल हो गई है। तब पलट करके लौंडी ने अपनी आका से कहा था, आका मैं पागल नहीं हूँ, दिमाग गई खराब है, मैं होश में हूँ। मैं जितनी जानती हूँ इतनी बात कि पानी का काम साफ करना है, आग का काम जलाना है, इतनी बात मुझे भी मालूम है। इसलिए सुनो मेरे आका, बात दरअसल ये है, एक चीज को मैं भांपना चाहती थी। एक मर्तबा आपने आमिना के लाल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की दावत ली थी, और जब आमिना के लाल आपके यहाँ खाना खाने आए थे तो मैंने इसी दस्तरखान को बिछाया था। इसी दस्तरखान पे बैठ करके मोहम्मद अरबी ने खाना खाया था, और जब खाने से फारिग हुए थे और जब हाथ धुले थे तो हाथ धुल लिया, तो आपने अपनी उंगली को इसी कपड़े में पोंछ दिया था। तो आज मैंने सोचा कि लाओ वो कपड़ा जिसमें उंगली शरीफ लग गई है, लाओ देखूं आग में डाल करके कि उसको कपड़े को आग जला पाती है कि नहीं। ए मेरे आका, मेरी आंखों ने देख लिया कि जिस कपड़े में आमिना के लाल की उंगली लगी, जब मैंने आग में डाला है तो इस आग ने कपड़े के मैल कुचैल को साफ कर दिया है, और कपड़ा बिल्कुल तरोताजा मौजूद है। अब मुझे कह लेने दिया जाए कि जब एक मामूली कपड़ा अगर उसमें आमिना के लाल की उंगली लग जाए तो उसे आग नहीं जला सकती है, तो जिस पेट में 9 महीना आमिना के लाल ने आराम किया है, जिस पेट में 9 महीना कयाम किया है, भला उस शिकम को जहन्नम की आग कैसे जला सकती है? ऐ मुसलमानों, जहन्नम की आग में ताकत नहीं है कि आमिना के करीब आ सके। ले इस गांव के मुसलमानों, चलते चलते मेरी बात को नोट करो और होश में आओ। आमिना के लाल का जश्न मनाओ, झंडी लगाओ, उनके नाम पे सदका और खैरात करो, इसलिए कि यही वो चीज है जो दुनिया और आखिरत में काम आने वाली है। घबराने की जरूरत नहीं है। आजकल का ये जालिम हुक्मरान हमारे झंडी पे पाबंदी लगा रहा है, हमारे शायरों के शेरो शायरी पे पाबंदी लगा रहा है, हमारी मस्जिदों के बुलडोजर की बात कर रहा है, हमारे खानकाहों को गिराने की बात कर रहा है, हमारे मदरसों की गिराने की बात कर रहा है, हमारे नबी के गुलामों को मारने की बात कर रहा है। मैं इन जालिम हुक्मरानों से कहना चाहता हूँ, आप अपनी दौलत के नशे में चूर मत हो, आप अपनी फौज के नशे में चूर मत हो, आप अपनी ताकत के घमंड में चूर मत हो। हमारी तारीख जरा पढ़ करके देख लो, मुसलमानों की किताबों को जरा पलट करके देख लो। तुम जैसे न जाने कितने यजीदी दुनिया में पैदा हुए हैं। कल 1400 बरस पहले तुम्हारे ही नस्ल का एक यजीद दुनिया में आया था, उसने भी अपनी दौलत के नशे में, फौज के नशे में कहा था, हुसैन तुम्हारे कुरान को मैं जला करके रख दूंगा, तुम्हारे इस्लाम को मैं मलिया मेट कर दूंगा, इस्लाम के चिराग को मैं हमेशा के लिए बुझा दूंगा, वरना हमारी बात मान लो, हाथ में हाथ दे दो। मैं इन जालिमों से कहना चाहता हूँ, हमारी तारीख पलट करके देखो करबला की, उस तपते हुए धूप से हुसैन ने कहा था, ये यजीदियों, ये वो हाथ है जो मेरे नाना ने चूमा है, ये वो पेशानी है जो मेरे नाना ने बौसा दिया है, ये वो ज़बान है जो मेरी माँ ने बौसा दिया है। ए यजीदियों, अपनी दौलत से मुझे घबराने की कोशिश ना करो, अपनी फौज से मुझे मत डराओ। मैं अली का बेटा हूँ, मेरे नाना सैयदुल अंबिया है, मेरी माँ जन्नती औरतों की सरदार है। अपनी फौज से मुझे मत घबराओ, मैं अपनी जान को दे सकता हूँ, लेकिन नाना की शरीयत से समझौता नहीं कर सकता। तारीख बताती है मुसलमानों, आपने अपनी नाना की शरीयत के लिए सर नहीं झुकाया, सर कटा करके नाना की शरीयत को बचा लिया है। हमारी तारीख जरा पढ़ करके देखो, नमरूद आया, शद्दाद आया, फिरौन आया, इन जालिमों की नस्लें खत्म हो गई है, लेकिन इस्लाम का चिराग कल भी जल रहा था, आज भी जल रहा है, सुबह कयामत तक जलता रहेगा। ए जालिमों, हमारी तारीख पढ़ो, अपनी दौलत पे घमंड मत करो, अपनी हुक्मरानी पर, फराड हुक्मरानी पर घमंड मत करो, वरना तुम्हारी नस्लें भी नेस्त नाबूद हो जाएंगे। इस्लाम को मिटाने की जिसने बात की है, उनकी नस्लें दुनिया से मिट गई है, और जिसने इस्लाम बचाने की बात की है, उसकी नस्लें कयामत तक के लिए आबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर एक हाथ में कुरान और दूसरी हाथ में नबी की शरीयत, और हमारी ये माँ जब अपने पैदा होने वाले बच्चे को अपने बिस्तर पे सुलाने के लिए लेकर के जाए, और जब लेटा करके अपने बच्चे को दूध पिलाए, दूध पिलाने के आलम में अगर बिस्तर पे कह दे, बेटा दुनिया की अजीम दौलत ये तेरे बाप की बिल्डिंग नहीं है, ये तेरे बाप का बिस्तरा नहीं है, ये दुनिया की अजीम दौलत मैं नहीं हूँ, बेटा दुनिया की अजीम दौलत आमिना के लाल का बेटा है, दुनिया की अजीम दौलत आमिना के लाल की गुलामी है। अगर ये मेरी माँ एक हाथ में कुरान लेकर के, एक हाथ में नबी की शरीयत लेकर के अगर तरबियत करना शुरू कर दे, तो मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, इसी चौराहे पर खड़े होकर के हमारा बेटा कहेगा, ए जालिम हुक्मरानों, अगर मेरे मस्जिद की तरफ उंगली उठाओगे तो तुम्हारी उंगलियां तोड़ दी जाएगी, अगर हमारी शरीयत पे आग उठाओगे तो आग तोड़ दी जाएगी। ये हमारी लाडली बेटियां जब शरीयत की रोशनी में परवरिश पाएंगे तो अपने आंगन में खड़े होकर के कहेंगे, ए बेईमान जालिमों,
हो अपनी हुकूमत पे घमंड मत करो। अगर मेरे नकाब पे उंगली उठाओगे तो हमारी उंगलियों को मोड़ दिया जाएगा। हमारे ऊपर अगर नजरे बद उठाओगे तो तुम्हारे आंख में सुई डाल दी जाएगी। ये हमारी बच्चियों की जबान खुलेगी मुसलमानों, और जब जबान खुलेगी तो कोहराम बर्पा हो जाएगा। तरबियत सही करो, नबी का गुलाम पैदा करो, कसम खुदा की दुनिया में रहोगे, कामयाबी कदम चूमेगे। कब्र में जाओगे, मदीने वाले आका कब्र में तुझे मौजूद मिलेंगे। हश्र में जाओगे, नबी का इशारा होगा, हम गुलामों का बेड़ा पार। अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। महफिल को कबूल फरमाए, नबी के विलादत के जश्न मनाने वालों को नबी का सदका अता फरमाए। हमारे बोलने में गलती हुई तो माफ फरमाए। कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह गुफ्तगू की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।